कुछ ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि रूम है, उस रूम के अंदर टीयर गैस भरी हुई है, स्मोक भी भरा हुआ है। उस रूम के अंदर जाना है आपको इतनी दिक्कत होगी, आप खुद ही गिरे पड़े हो। अंदर आप सांस लेते म्यूकस में बहुत गलत अंदर तक ऐसा वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप चोक होने वाले। लिटरली ऐसी फीलिंग आती है कि मैं गया। फायरिंग के लिए पहुंचते हो तो उससे पहले फ्रंट रोल, बैक रोल और कुछ कराते हैं ताकि आप डिसओरिएंटेड हो जाओ। फिर आपसे फायर करवाते हैं, फिर देखते हैं कि आपने कितनी गोलियां मारी। ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपको ब्लड भी देखना है, आपको अपने आप को भी संभालना है, टीम को भी संभालना है, सर्वाइवल है वहाँ पर। हम फर्स्ट डे गए एनर्जी में, हमें अकेडमी में आदत थी पुशअप, नॉर्मल पुशअप ऐसे हाथ रख के पाम रखा, तो आपने बोला बैंड हो जाता है। हमारी ट्रेनिंग होती है बेलगांव में, तो वहाँ पहाड़ी वो है वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, वहाँ पर लाल मिट्टी वाला आप देखोगे, छोटे छोटे पत्थर होते हैं मिट्टी में। किसी ने भी आपको बोला बैंड, तो आपके नकल्स आने चाहिए हाथ में, चाहे वहाँ पत्थर है, सड़क है, घास है, कुछ भी है, नकल्स है। और नकल्स में ये नहीं लगने का, नकल्स में ये दो नकल्स, अगर यहाँ पर ही निशान पड़ने लग गया तो वगैरह मैं यहाँ की खाल छीन। Into NSG, you have been a Cobra commando. I would like to know the thought process of these forces. He cannot be a good fit. यहाँ पर तो है कि आप सो रहे हो, कॉल आ गई, ऑप्स। आप खाना खा रहे हो, कॉल आ गया, ऑप्स। आप किसी पार्टी में बैठे हो, कॉल आ गया, ऑप्स। सो यू कैनॉट से कि अरे यार मैं तो सोने जा रहा था, मैं तो पार्टी में हूँ। तो इट मीन्स यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि भाई मैं परसों ये करूँगा। Focused, detached, ready for the worst, no comfort zone at all. कंफर्ट तो खत्म हो जाता है। मैं एनएसजी के बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज आई हैव सीन अ फ्यू वीडियोस जहाँ पर एनएसजी कमांडोज को मैंने चॉपर से जंप करते हुए देखा है. हाँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग. इट इज़ नॉर्मल. कितनी हाइट से होगी? 20-25 फीट. 20-25 फीट. हाँ, As मतलब of इट्स नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. वो दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग है, बिकॉज वो तो मेन मैंडेट है, राइट? तो वो हाइट वाला फियर वो तो सब कुछ ख़त्म होता है. इवन अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली हो तो आपने देखा होगा कि एनर्जी अपनी मॉक ड्रिल्स वगैरह करती रहती है. तो बिल्डिंग इंटरवेंशन वगैरह आपने देखा होगा कि DLF साइबर हब में किया था, गुड़गांव दिल्ली में करते रहते, मेट्रो में भी होती रहती है. तो ऊपर टॉप फ्लोर से बिल्डिंग के रैपलिंग करते हुए नीचे आते हैं, रूम इंटरवेंशन वगैरह कर रहे हैं उसमें. सो दिस इज नॉर्मल थिंग. वर्स्ट केस के लिए तैयार किया जाता है. क्या होता है, पीक क्या होता है उस ट्रेनिंग का? किस लेवल पे ट्रेन होते हो तुम लोग? ओके, सो पीक ये है कि चलो मूवी देखी होगी आपने, वो मुंबई अटैक्स के ऊपर आई थी. हाँ, देखा होगा, राइट? ताज होटल में जो हुआ. ताज होटल वाला. तो आप उसमें देखो कि एकदम केओस मचा हुआ है. ठीक है, समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ पर है, क्या रूम क्लियर कर. बिकॉज इशू क्या है, ऐसा नहीं कि जो बैठा है सारे एनिमी है. भाई सिविलियंस भी तो हैं, वो नहीं मानना चाहिए. एनिमी को ढूंढना है, वो उसका है. फिर आप जा रहे हो, रूम इंटरवेंशन कर रहे हो, गोली लग रही है, आपके बंदे को गोली लग रही है, आपको खुद को लग रही है. तो आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो यू डोंट हैव अ सेकंड थॉट्स. आपको टीम के साथ इतना ट्रेन किया जाता है कि यू विल बिकम, मतलब आपकी जो 5-6 लोगों की हिट बनती है, दे विल बिकम दे एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी. चल रहे हैं, उसको पता है कि भाई मैं रूम में ओपन बटन, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स इंटरवेंशन की, मैं उससे जा रहा हूँ. तो मुझे पता है कि मेरा साथी पीछे नहीं रहे. मैं लेफ्ट में गया तो उसको राइट में जाना है, कैसे सर्च करना, कैसे वो मतलब आई मीन रूम क्लियर करना है, रूम क्लियरिंग ड्रिल्स वगैरह. तो इस लेवल की ट्रेनिंग है कि बंदा मतलब सेकंड थॉट्स ना है और बैकआउट ना करे. बिकॉज वहाँ पर अगर सेकंड थॉट्स आ रहे हैं उस क्रिटिकल मोमेंट पर, तो मीन समथिंग इज़ रॉन्ग और यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द टीम. खुद को नहीं, पूरी टीम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. बिकॉज आपकी कुछ एक लेट से मुझे जाना था राइट में, मैं एकदम से रुका और मैं लेफ्ट में हो गया, तो आपने तो एक फकअप कर दिया ना. अब सामने से वहीं से गोली आ गई और दोनों लेफ्ट में हो गए और दोनों को लग गई एक साथ ही. और अब लोग बोलते टीयर गैस इसलिए कि जब आप टीयर गैस दोगे, ठीक है, रूम में मैंने टीयर गैस डाली, ठीक है, टीयर गैस से दिक्कत होती है, बट ऐसा ना हो कि आपको इतनी दिक्कत होगी आप खुद ही गिरे पड़े हो. टीयर गैस इज़ फॉर द एनिमी, पर आप इतने एक्लेमेटाइज हो गए उसके लिए कि आपको दिक्कत ना हो.
तो इम्यून हो जाते हैं टीयर गैस से? हाँ, कुछ टाइम बाद मतलब दर्द तो होता है, ऐसा नहीं है कि भले कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, दर्द हो रहा है, बट हाँ इट्स बियरेबल टाइप्स में हो जाता है। कि टीयर गैस की सबसे खासियत है जो जो गीले पार्ट्स होते हैं वहाँ बहुत भयंकर तरीके से चुभते हैं, ऐसा लगता है कि जो चींटियाँ काटती है ना उस तरीके के। आँख हमारे आँखें गीली रहती हैं, राइट, तो ये बहुत अंदर आप सांस लेते हैं म्यूकस में, बहुत गलत अंदर तक ऐसा वो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप चोक होने वाले हो। लिटरली ऐसी फीलिंग आती है कि मैं गया उस तरीके से। तो उस तरह का वो रहता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है ये टीयर गैस की उससे आता है। और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। टीयर गैस तो इस लाइक है कि हो सकता है कि आपको रोज़ मिल रही हो, हफ्ते में 2-3 बार मिल रही हो, रूम में बंद कर करके देते हैं। हाँ, और इवन कुछ ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि आपको एक रूम है, उस रूम के अंदर टीयर गैस भरी हुई है और स्मोक भी भरा हुआ है। उस रूम के अंदर जाना है आपको, और आपको उससे पहले गीला कर देंगे, पानी में डुबो देंगे, और भागते दौड़ते कुछ कुछ एक्सरसाइज करते आ रहे हो, मीन्स यू आर ऑलरेडी मतलब ब्रीदिंग हैवीली, ठीक है। पानी में गीला कर दिया, अब आप अंदर घुसोगे, अंदर आपको मैगजीन ढूंढनी है, राउंड्स ढूंढने हैं, राउंड भरना है मैगजीन में। आँख खोल भी लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, दिख कुछ नहीं, पर टीयर गैस है, वैसे भी आँख बंद रहेंगी आपकी। टीयर गैस चुभ रही है, स्मोक लगा, सांस वो ऐसे दिक्कत आ रही है, आपको मैगजीन वो ढूंढनी है जो ख़राब ना हो, और अच्छे मतलब उसमें से जो फंक्शनल मैगजीन है वो ढूंढनी है, उसमें राउंड्स भरने, फिर आप बाहर निकलोगे। तो इस तरह का रहता है। और उसके बाद आप बाहर निकलोगे, फिर आपको कुछ 2-3 एक्सरसाइज में पंच मारते हैं वो सब। फिर आप जब फायरिंग के लिए पहुंचते हो तो उससे पहले फ्रंट रोल, बैक रोल और कुछ कुछ कराते हैं ताकि आप डिसओरिएंटेड हो जाओ। फिर आपसे फायर करवाते हैं, फिर देखते हैं कि आपने कितनी गोलियां मारी हैं टारगेट। फोकस्ड, डिटैच्ड, ओके, रेडी फॉर द वर्स्ट, नो कंफर्ट जोन एट ऑल। कंफर्ट तो ख़त्म हो जाता है। इवन अब मैं कोबरा का ही बोलूँ कि आप देखो कि आप 4-4, 5-5 दिन जंगल में बैठे हो, ठीक है, तो आपका हाइजीन की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आप जैसे गए हो, क्योंकि जब पीने को पानी नहीं है तो आप हाइजीन का तो बाद में ख्याल रखोगे, राइट। तो आप जा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पसीना सूख रहा, पसीना आ रहा है, पसीना सूख रहा है, तो और भयंकर गर्मी पड़ रही है। सो कंफर्ट का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। इवन लेट से आप कहीं रेस्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। दिन में मक्खियाँ परेशान करती हैं, रात को मच्छर खाते हैं। और मच्छर ऐसे हैं कि अगर आपको मलेरिया हो गया, सो अगर 95% केसेस में यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए तो यू आर डेड, लिटरली डेड। तो इस तरह का सीन रहता है। कोबरा ट्रेनिंग में क्या एक्सट्रीम होता है? मतलब जंगल में क्या एक्सट्रीम कराया जाता है ट्रेनिंग मॉड्यूल में? सर्वाइवल। एक्चुअली आप देखो तो इवन एनर्जी या कोई फोर्स हो गई, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। आपको अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है और सर्वाइव करना है, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मैं जंगल में गया तो मेरे पीछे से खाने की सप्लाई आ रही है या पानी आ रहा है, या उस तरह का नहीं है। यू आर एट योर ओन। आप एक बार जो स्टॉकअप कर लिया आपने, आपको 4-5 दिन 6 दिन का जो भी मिशन मिला है वो आपको करना है, और जो है आपको उसी से करना है। बीइंग इन कोबरा तो आप अब बोलो कि भाई गांव से पानी ले सकते हो, गांव वाले पानी पीते होंगे। हम गांव में जाते ही नहीं, बिकॉज हमारा काम गांव में जाना नहीं है। अगर वी आर वेंचरिंग इनटू विलेजेस तो हम अपना सीक्रेसी और सरप्राइज लॉस कर रहे हैं। हम तो भाई काम ही उस तरीके पे करते हैं ना कि भाई दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे तो उसको पता ना चले। दुश्मन को पता चल जाएगा, मुझे पता, मतलब मैं आ रहा हूँ, सागर को पता चल गया कि भाई अरे राज आ रहा है, तो यू कैन चेंज योर पोजीशन। और वहाँ पे तो ये है ना कि इट्स लाइक सर्चिंग अ निडल इन द हे स्टेक। जंगल इतने डेंस हैं कि आप मेरे से 20 मीटर दूर से निकल गए, मुझे पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर। ओके, बट एनएसजी में जो अभी तक आप मेरे को बता रहे हो ट्रेनिंग मॉड्यूल का, तो एनएसजी में तो जानबूझ के फ्लैग चेंज करा दिया, टीयर गैस छोड़ दी, ठीक है, हाइट से जंप करा दिया। फॉरेस्ट में ऐसा क्या रिग्रेस होता है? फॉरेस्ट में या फिर सिंपल, क्योंकि सर्वाइवल तो इफ आई वुड सी इट, खाना मिल जाएगा, पानी भी ढूंढ लोगे। चलो मैं बता दूँ। हाँ, फॉरेस्ट जो मैं फ्रॉम ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, जो लोग बोलते हैं कि भाई जंगल में जाना है, जैसे लोग जाते हैं कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीडिशन टाइप्स करते हैं लोग। तो देखो, जंगल इज़ नॉट अ फ्रेंडली प्लेस टू लिव, ठीक है ना। आप एक दिन चले गए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके। अदरवाइज जंगल जो फॉरेस्ट है, जंगल एरिया है, दैट इज़ वेरी हॉस्टाइल।
दुनिया भर के जानवर, कीड़े मकोड़े सब कुछ है उधर, ठीक है। और वहाँ पर एवरीथिंग इज़ लाइक कि देयर टू किल यू, उस तरीके से मानो। हो सकता है कि किसी बिच्छू ने आपको काट लिया, स्कॉर्पियन ने काट लिया, किसी स्नेक बाइट हो गया, या किसी ऐसे कीड़े ने काट लिया कि रैश पड़ गया आपको, नहीं समझे। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बड़े एनिमल्स की भाई भालू आ गया या एलिफेंट के साथ कुछ हो गया या शेर आ गया, चीता टाइप्स आ गया, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि लेट्स से जंगल में गए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है, लोग मतलब क्या करते हैं यूजली कि जंगल में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, अपने शूज़ उतार के रख दिए। शूज़ नहीं उतारने होते, बिकॉज दे आर वेरी गुड प्लेस जहाँ पर कीड़े आके अपने जूते में छुप सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ठंडे और वो मॉइस्ट रहते हैं ना। जूता आप उतारोगे तो हो सकता है कि उसमें सांप जाके बैठ जाए, को ध्यान ना रहे तो। मतलब है तो बहुत छोटी चीज़, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग। कि इतना अलर्ट होना पड़ता है। तो पॉइंट ये ना कि एक तो आपको जंगल में सर्वाइवल, जंगल से लड़ाई लड़नी है, फिर आपकी दुश्मन से लड़ाई है। मतलब यू आर फाइटिंग एट टू फ्रंट्स। आप ऐसे, मैं और कभी फ्रेंडली उसमें गए तो मीन्स हमें सिर्फ जंगल में सर्वाइवल करना है, मीन्स हमारी जंगल से लड़ाई है। बट जब हम एनिमी ढूंढ रहे हैं, एनिमी के साथ हमारा कांटेक्ट हो सकता है, इट मीन्स हम जंगल में सर्वाइवल तो वो तो करना है, वो तो अलग लड़ाई है ही है, उसके तो कोई नोबडी विल टॉक अबाउट दिस। बट जो एनिमी के साथ है वहाँ तो जहाँ वहाँ पे भी जान का खतरा है, यहाँ पर भी जान का खतरा है। लेट्स से कि भाई स्नेक बाइट हो गया आपको और आपका टाइमली इवैक्यूएशन नहीं हो पाया, तब भी तो आपकी जान जा सकती है। ये थोड़ी आपकी जान, कभी कोई नक्सल आपको गोली मारेगा तभी आपकी जान जाएगी। सो उसका एक्सट्रीम अलग है, उसका एक्सट्रीम अलग है। यस। बट व्हाट इफ उसमें क्या ट्रेनिंग होती है कि आप जंगल में हो और दुश्मन को पता है कि यहाँ पर कोई है, ठीक है, वो अपना डॉग लेकर के आएगा। दुश्मन, हाँ, दुश्मन का डॉग या कोई भी हो सकता है, कोई डॉग या कोई भी एनिमल स्निफ कर ले, पहचान ले आपको, उसके लिए तैयार होते हैं हम लोग। ओके। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना जो हम नेविगेट करते हैं, हम जंगल में नेविगेट कर रहे होते हैं, तो हम रात को नेविगेट करते हैं। तो नेविगेशन में आपको बता दूं कि नेविगेशन मीन्स ये नहीं कि मैं टॉर्च लेके चल रहा हूँ। पिच डार्क है तो अमावस की रात है तो वो अमावस की रात है, वी आर नॉट यूजिंग एनी लाइट और नथिंग, उस पर चल रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है हम किसी गांव के पास से ना गुजरें, कि गांव के आसपास से गुजरेंगे तो मीन्स वहाँ कुत्ते वगैरह होंगे, भौंकेंगे, तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो वी ट्राई टू नेविगेट और उनको बाईपास करने की कोशिश करते हैं कि भाई ताकि दूर से गुजरें, ठीक है। ये जैसे आप बता रहे थे ना वो जो अभी जैसे बोला कि भाई कुत्ता वगैरह आ जाता है, कैसे आता है, तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं। फिर दूसरा एक मेजर चीज़ होती है कि टेल साइन वाला, कि लेट से आप चल रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए थे, आपने ऐसे निशान छोड़ दिए कि एनिमी आए, उसको पता लग जाए कि यहाँ कोई आया था। तो सेम थिंग वी डू फॉर द एनिमी। तो हम जब जाते हैं, कोई एरिया का इनपुट मिला तो हम एरिया सर्च करते हैं, हम वी लुक फॉर टेल साइंस, पैरों के निशान हो गए या कहीं कोई बैठा हुआ था तो हमें पता लग जाता घास दबी हुई है, कहीं आग जलाई तो पता चल जाता कि कब कितनी पुरानी आग है, देख के उसको देख के पकड़ के पता चल जाता कि भाई 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, उस तरीके से। मतलब यू कैन हैव अ गैस उस तरीके से। तो यू लुक फॉर टेल साइंस कि यहाँ ऐसा तो नहीं बस कि हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ है ही नहीं इधर। तो उस तरीके से वी सर्च एंड कि यहाँ पर जब हमें पता लग जाए कि टेल साइंस है मीन्स कोई तो था, तो वी फिर और एक्सटेंसिवली सर्च करते हैं। तो ऐसे फाइट चल रही होती है। क्योंकि अभी मैं एक पैरा कमांडो से बात करी थी मैंने, आई गेस थोड़े टाइम पहले, ही सेड कि हम पाकिस्तान एक मिशन के लिए गए थे, ठीक है। वहाँ पर कुछ ऐसा था कि क्लिफ से शूट करना था, ठीक है, 2 स्नाइपर्स थे उनके साथ, ठीक है, उन्हीं की टीम के, और शूट करना था और शूट कर दिया। उसके बाद लेकिन जो दुश्मन था उनको पता लग गया था कि शूट हुआ है, तो अब सब कुछ अलर्ट हो गया, बॉर्डर के पास थे वो पाकिस्तान में। अब उन्होंने क्या किया कि सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो डॉग से बचने के लिए ही टोल्ड मी अ मेथड कि सैंड होता है, मिट्टी, गोबर और पता नहीं क्या है, 3-4 चीज़ें होती है, वो मिश्रण होता है, उसको पूरा ऐसे नहाना होता है उसमें, ताकि डॉग जब आपको स्मेल करे तो वो सैंड उसको मिट्टी की खुशबू आए, उसको पता ही नहीं लगे कोई इंसान। सो जो ये आप सिनेरियो बता रहे हो ये है जब आप एनिमी की टेरिटरी है और एनिमी इज इक्वली कैपेबल, उसके पास भी सारे डॉग और ये सब कुछ है। हाँ। पर जिस टेरिटरी हमने काम किया वहाँ एनिमी के पास डॉग्स वगैरह नहीं होते। ओके। हाँ, वो अलग लेवल का एनिमी है। हाँ। उसको बिकॉज जो ये
जो पैरा वाला आपने बताया इंसिडेंट, ये आप लगा लो ये काउंटर इंसर्जेंसी या कन्वेंशनल टाइप्स में हो गया, ठीक है, बिकॉज आप फौज से फौज लड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो लड़ाई हो रही है इट्स मोर ऑफ अ गुरिल्ला वॉरफेयर, ये अलग है। यहाँ पर क्या है, लड़ाई हम तो ढूंढ रहे हैं उनको, ठीक है, वहाँ पर। और ये जो एनिमी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम जा रही है और हमारा कांटेक्ट हो, तो एनिमी हमसे लड़ेगा नहीं है, ये भागेगा। ये लड़ेगा तभी हमसे, उसको पता है कि हाँ मैं इनको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिनेरियो। आप उसके लिए ट्रेन हो, हाँ, जंगल के लिए ट्रेन हो, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए आप ट्रेन हो। वो मतलब पॉइंट मेरा ये है ना कि दोनों, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? है दोनों लड़ाई, हाँ। मतलब बोथ ऑफ अस आर वर्किंग फॉर द नेशन ओनली, बट पॉइंट क्या है कि वहाँ जो एनिमी है वो अलग है, यहाँ पर जो एनिमी वो अलग है। हाँ, मतलब सेटअप अलग है, ऑब्वियसली एवरी सिंगल सोल्जर इज सर्विंग दिस यस यस। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दोनों सिनेरियोज ही अलग है। हाँ। तो यहाँ पर जो गुरिल्ला वाला सिनेरियो है, यहाँ पर एनिमी आपसे तभी लड़ेगा जब उसको पता है कि हाँ आज मैं इसको मारूंगा। एनिमी आप तभी है वो लड़ता, नहीं तो वो आपको बस नुकसान पहुंचाएगा, भागेगा, उस तरह का उसका माइंड सेट है। ओके, सो पैरा को अगर कोई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, किसी और देश में जा रहा है, तो उसकी जंगल की ट्रेनिंग अलग होगी अदर देन कोबरा। यस। मिशन के टाइम पे कभी एंजाइटी हुई है? किस सेंस में? किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, कोई सेकंड थॉट आ गया, फैमिली आ गई दिमाग में, कुछ आ गया? ऐसा एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं है। आई वॉन्ट वॉच फॉर अदर्स, और आई से कि मैं वॉच भी करता हूँ, बट ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जब मिशन चल रहा होता है ना, तो जो आपकी फैमिली है वो आपके साथ ही है। योर टीम इज़ अ फैमिली, बिकॉज व्हेन यू लूज अ मैन, तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। लूजिंग अ मैन इज़ द बिगेस्ट, वो कहते हैं, बर्डन यू विल कैरी ऑन योर हेड थ्रू आउट योर लाइफ। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर जॉब, बट दिस इज अ बर्डन यू हैव टू कैरी, यू कांट एस्केप विद दिस। ओके, आपका प्रीवियस पॉडकास्ट मैंने देखा जिसमें आपने मेंशन किया था कि guys doing 15 kg push-ups at 3 AM after choking on tear gas, ठीक है। एक इतना स्ट्रेस लेवल होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं बहुत हाई होते हैं, ठीक है। इफ़ आई कंपेयर दिस थिंग टू अ नॉर्मल पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं 3-4 घंटे वर्कआउट करता हूँ, अच्छी मेरी बॉडी है, बहुत एथलेटिक, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी बहुत एथलेटिक है, मेरे थॉट्स जो हैं वो एकदम मैंने स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, स्टिल विल आई बी अ सुटेबल पर्सन, या मैं उस ट्रेनिंग में गिव अप कर दूंगा, इस तरह की ट्रेनिंग जो आप कह रहे हो? ओके, मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो वर्कआउट कर रहे हो, आपका इंटेंट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसका इंटेंट क्लियर है कि आपको ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करना है, कि भाई 50 पुशअप हो गया या चिनअप्स हो गए, 20 चिनअप, 25 चिनअप्स हो गए, ये कोई वो हो सकता है आप 50 चिनअप्स कर दो, आप 100 पुशअप्स कर दो। यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स नॉट अबाउट कि कौन ज़्यादा पुशअप्स या चिनअप्स कर रहा है, इट्स अबाउट कि फटे हाल में भी आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो। मैंने 50 पुशअप कर दिए तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही फिजिकली फिट हूँ। आप 70 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, फिर तो आप ज़्यादा हुए ना। बट पॉइंट है कि उस टाइम में अपने आप को फिजिकली, आपके पैर में चोट लगी हुई, आप सोए नहीं है, यू आर डिसओरिएंटेड, फिर यू आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ट्रेनिंग का जो देखा है ना, जैसे आपने रगड़ा हुआ देखा होगा, उसका इंटेंट ये नहीं है कि भाई आपके 100 पुशअप्स करवाने हैं मुझे, नो। आपसे मैं 20 पुशअप ही कराऊंगा, पर उस टाइम में कराऊंगा जब आपकी बॉडी गिव अप करने वाली होगी। ओके, सो बेसिकली एनएसजी या कोबरा में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, वहाँ पर आपको मेंटली इतना टफ बनाया जाता है, यहाँ पर वर्सेस जो मैं सिनेरियो आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर फिजिकल टफ हो रहा हूँ मैं, यस, ठीक है। वहाँ पर मेंटली उसको टफ बनाया जाता है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, बिकॉज एक टाइम आएगा यू विल थिंक ऑफ गिविंग अप, अरे यार बहुत हो गया, मैं अब नहीं होगा मुझसे, देन यू विल टेक अ कॉल कि नहीं यार मुझे करना है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आई फेस दिस सिचुएशन इन, मैंने जो 4-5 प्रोबेशंस किए अपनी लाइफ में, सब में मुझे आया एक दो बार, अरे यार नहीं यार अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, बट स्टिल आई थोड़ी देर टाइम दिया अपने आप को, सोचा है, फिर देन आई स्टार्टेड अगेन। यार अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपसे मांगूँ यहाँ पर, मतलब मेरे लिए जस्ट फॉर सागर, ठीक है, मुझे अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है बहुत, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं करूँ अच्छे से, और मेरा
दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं रील स्क्रॉल ना करूं इन बिटवीन, ओके क्या 5 एक्सरसाइजेज या क्या 5 टिप्स आप मुझे देना चाहोगे दैट आई शुड फॉलो? चलो, पहले ये है सबसे इम्पोर्टेंट है जो हाँ लेट्स से आपने कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी आप हाँ। मतलब लेट्स से कि आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं, हम एक टारगेट ले लेते हैं, तो आपको आदत है स्क्रॉल करने की, आप बस ये ध्यान रखना कि आपने स्क्रॉल करना बंद क्यों किया है। मीन्स आपने जो रनिंग करना शुरू किया है किस लिए, मतलब जिस चीज़ का लड़ रहे हो किस लिए लड़ाई शुरू किया आपने, गोल अचीव हो गया नहीं ना, बंद कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? मीन्स कि जिस चीज़ के लिए आपने वो रेस शुरू की है या काम शुरू किया है वो गोल अचीव हो गया, नहीं हुआ ना, नहीं करना। तो बेसिकली गोल ओरिएंटेड रहो, जुकाम उठाया खत्म करो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, वो होगा ही होगा, बट पॉइंट है कि मतलब ठीक है, मैं पढ़ रहा था 20 पेज पढ़े, फिर मैं लगा एक बार कोई कॉल आ गया, बात करी, फिर मैं स्क्रॉल, आपको तुरंत रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने फ़ोन बंद करके किस लिए रखा था। इट मीन्स कि जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी तो मैं रनिंग स्टार्ट करी क्यों है, मैंने प्रोबेशन में गया तो मैं प्रोबेशन में गया क्यों, मैंने मेरे तो गिव अप वाले मूवमेंट्स आए ना, मैंने फिर भी पूरे क्यों किए, बिकॉज कि मैंने वो रियलाइज़ किया ना कि मैंने भाई वॉलंटियर मैंने किया है, मुझे ये चाहिए था, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से। दूसरी है कि क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स के वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर स्टडिंग फॉर लाइक 13, 14, 15 आवर्स। एक चीज़ सबको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपको 3-4 घंटे अपने शरीर के ऊपर देने हैं, आप 1 घंटा दो, बट मेक इट एज अ रेगुलर हैबिट। मैं चाहे 1 घंटा कम पढ़ लूँगा, बट अपने ऊपर मुझे 1 घंटा देना है। मे बी आप योगा करो या थोड़ा जॉग करके आओ या कुछ थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करो। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आप ये एक रेगुलर हैबिट बन जाएगी, एक तो डोपामिन हिट मिलेगा, वो तो है ही अलग आपको, ऊपर से आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। या कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेट्स से कि कुछ भी आप मे बी यू आर वर्किंग इन IT, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाते हैं। यू डोंट नीड कैफीन और इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आप, ठीक है, और आपके अंदर अलग तरह की जील मतलब एजिलिटी बनी रहती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि क्या कहते हैं, बी सराउंडेड विद गुड पीपल, बिकॉज मैंने जैसे बताया ना कि वी एज अ सोशल एनिमल, तो कभी यार दोस्त वो है, तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ घिरे रहेंगे तो यू विल डू ऑलवेज गुड, चाहे आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है। टैलेंट है तो इट्स अ 10x, और टैलेंट नहीं है तो एटलीस्ट यू विल डू गुड इन योर लाइफ, मे बी इन करियर और मे बी इन पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो। अगर आप यू आर सराउंडेड विद मतलब टॉक्सिक पीपल, वो लेट्स से आप कितने भी टैलेंटेड हो, दे विल पुल यू डाउन, ठीक है। और क्या कहते हैं, कीप ऑन लर्निंग, आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि ठीक यार, आप कुछ भी काम कर रहे हैं रेगुलर, जो मे बी ऐसी कोई भी चीज़ करते हो जिससे आपके घर में पैसा आता है, आपके घर में चूल्हा जल रहा है, वो तो आपको करना ही करना, बट कीप ऑन पर्सनली ग्रोइंग योर सेल्फ। मे बी कुछ कोई आपने कोई स्किल सीख लिया, कोई बुक पढ़ ली, मतलब कुछ भी एक ऐसी हैबिट हो जिससे आप सीखने का वो लगा रहे हैं आप में, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 4-5 चीज़ें आपके अंदर हैं तो हमेशा अच्छा ही करोगे, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, सो बेसिकली आप सेपरेटली काम नहीं कर सकते हो, सिंपली आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा, दैट्स हाउ यू बिकम मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से कि मैंने जो भी काम किया, कितनी किलिंग्स की या जो भी कुछ किया, मैंने अकेले नहीं किया, मेरी टीम थी, आई वाज सराउंडेड बाय द लाइक माइंडेड पीपल, तभी मैंने वो रिजल्ट्स दे पाया ना, राइट। अगर वहाँ पे उस तरह के लोग ही नहीं होते तो आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म दैट मच, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। और जो प्रोबेशन का रोल ही यही है कि उसी तरह के लोगों की छटनी करना, ताकि क्रीम ही आगे जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं अरे गहरे नत्थु गहरे सबकी टीम बना दूँ, बोलूँ कि आ जाओ मैच खेलेंगे, नो, यू कैन नेवर विन। फौज में कंपैरिजन होता है कि मेरे से बेटर है यार, ये इसकी बॉडी मेरे से अच्छी है, वो फैक्टर होता है? नहीं, इस तरह का कंपैरिजन, हाँ, एक वैसे उसमें हेल्दी कंपटीशन में आप कर सकते हो। अच्छा, तूने आज तेरा फायरिंग में ये स्कोर था, चल मैं आज मैं फायरिंग करता हूँ, उस तरीके से एक हेल्दी वाइज रहता है। बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि एक वो जेलेसी वाले उसमें नहीं होता। मे बी जैसे हमारी टीम ने किलिंग कर दी, अच्छा यार वो वाली टीम की स्कोर अच्छा चल रहा है, हम भी करेंगे, वो भी लगे हुए हैं अपने उसमें, मतलब इट मीन्स कि एक हेल्दी कंपटीशन इंस्पेक्टिव ऑफ कि भाई एक डर्टी पॉलिटिक्स ऐसा कोई सेटअप, वो सीन नहीं रहता। मेंटली ब्रेकडाउन होता है? मेंटली होता है,
स्पेसिफिकली व्हेन यू लूज योर गाय, मतलब वो ऐसा है कि होगा बट यू हैव टू रिकवर विद इट। ऐसा हुआ है कभी कोई फेलो आपने खोया हो? यस, बता सकते मतलब हो? मेरी टीम में से नहीं बट दूसरी टीम में से वी हैव लॉस्ट अ चैप, जिसके साथ हम शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल विद मी इन माय टीम, और हम खेल रहे थे, और ड्यूरिंग फुटबॉल मैच ओनली हमें कॉल आया कि गेट रेडी फॉर ऑप्स। हम मैच छोड़ के गए हैं, ऑपरेशन प्रिपेयर किया है और रात को निकल गए हैं, और सुबह फर्स्ट लाइट में हमारा कांटेक्ट हुआ और ही गॉट हिट, और उसको फिर मैंने इवैक्यूएट कराया था बट वी कुडंट सेव हिम बिकॉज उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था, उसके जॉ पर गोली लग गई थी। सो फर्स्ट एड देना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। कहाँ की बात है? झारखंड ओके, एनिमी कौन था? उसके फिर हमने 1 साल बाद लोग सब मारे, फिर उसको हमने, मेरी टीम ने मारा था। सो सबसे बड़ा मतलब जो एक बोलते हैं ना कि मेंटल वाला, वही था कि व्हेन वी लॉस्ट दैट गाय, बिकॉज ठीक है लोगों के लिए जो बाहर लोग बैठे हैं उनके लिए तो होगा कि एक बंदा मर गया, ठीक है लोग मरते रहते हैं, बट आप ये देखो ना कि समवन हैज़ लॉस्ट हिज फादर, और समवन हैज़ लॉस्ट हिज सन, एंड समवन हैज़ लॉस्ट हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो ये है। जब आप लोग अपने घर पे बताते हो कि मैंने अपना कोई कॉलीग खोया है आज, नहीं बताते, नहीं बताते हो? मैंने तो नहीं बताया कभी। तो उन्हें पता नहीं लगता? अब बताओ नहीं तो पता कैसे लगेगा। अखबार में आता है, बहुत बार न्यूज़ पे आता है। हमारी न्यूज़ें नहीं आती अखबार में। ओके, एनएसजी और कोबरा की न्यूज़ नहीं आती क्योंकि हमारे ऑपरेशंस अगर आएगी तो ऐसे आते हैं कि पुलिस ने ऐसे मार दिया बस, क्योंकि हम थोड़ी बताते हैं कि हम उस एरिया में ऑपरेट करने जा रहे हैं। लोग तो मरते रहते हैं ना, तो वो है। और वैसे भी हम कोई वो फेम के लिए थोड़ी मार रहे हैं कि अब मेरा अखबार में नाम आएगा, फोटो आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कोई शहीद होता है, कुछ होता है तो बस ये है कि हाँ कि पेपर में आ जाएगा कि एक जवान शहीद हुआ या अफसर शहीद हुआ, बस वो है। तो उसके बाद का जो पूरा बटालियन होता है उसमें कैसा माहौल होता है किसी के शहीद होने के बाद? देखो ऑब्वियसली थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, बट 1 दिन या 2 दिन के गैप दे रिबाउंड होता है फिर और फिर वो ज़्यादा ज़ील के साथ काम करते हैं। क्या लीनियंसी दी जाती है 1-2 दिन की ग्रीफ की, या फिर बोला जाता है ना ट्रेनिंग? ना ना, उसमें कोई वो नहीं है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, काम मतलब काम। काम मतलब काम, उसमें कोई वो नहीं। बिकॉज यार देखो इट्स क्वाइट ऑब्वियस जिस काम के लिए वॉलंटियर कर रहे हो वो काम है ही ऐसा नहीं कि ओहो ये क्या हो गया, यहाँ तो बंदा मरना ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक कि आप काम ऐसा है कि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप मरोगे। ये साइन योर एग्रीमेंट। हाँ, इट्स लाइक दैट, मतलब इट्स आइदर वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। आपकी बंदूक से कोई मरा है? मतलब इफ़ आई मे आस्क, कितनी किलिंग्स हो सकती, मतलब कितनी किलिंग करी आपने? ठीक है, डिसेंट है, मतलब विद माय एक्सपीरियंस तो एक डिसेंट नंबर है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब डिड इट हॉन्ट यू? ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मारा है तो आपको कोई हॉन्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने देश के लिए किया है वो ठीक है, बट डीप डाउन हो तो आप एक इंसान ही, धर्म और कर्म में तो आप भी फंसे हुए होगे शायद। तो रात को ऐसा होता है अंधेरे कमरे में कि यार कुछ अजीब सा फील? नहीं, कभी नहीं हुआ, सिंपल गया तो गया। अब मैं वही है ना कि अगर इस धर्म वरम के मतलब इसके कर्मों के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाओगे, राइट। अगर एक सांप का काम काटना है, वो इसी सोच के छोड़ दे कि भाई मेरे काटने से तो आदमी मर जाएगा, तो मैं काटना छोड़ दे। इट मीन्स ले कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले। कैसा होता है मिशन, बैटलफील्ड कैसा होता है? खून होता है, बॉडीज होती हैं, तो थोड़ा सा बताओगे उस एनवायरनमेंट के बारे में, कैसा एनवायरनमेंट होता है वो? ओके, सो जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई जैसे मूवीज में होता है ऑपरेशन ओके 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 और फायर शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता। मतलब चाहे आप JNK में ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। पर जो भी कोई ऑपरेशन होता है उसके लिए फिर पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। टीम का सिलेक्शन होता है, फिर मैं आई एम टेलिंग द माइन्यूट डिटेल्स। फिर आप अपनी टीम में बंदों को अलॉट करते हो, तुम ये इक्विपमेंट लोगे, तुम ये वेपन लेके जाओगे,
उस तरीके से अगर कोई अच्छा ऑपरेशन उस तरीके से, तो फिर प्लानिंग होती है, ऑपरेशन प्लानिंग की, कहाँ से कौन कैसे जाएगा, कैसे नेविगेट करेगा, राइट, और कितने दिन का ऑपरेशन है, क्या क्या रख के लेके जाना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह का इनपुट है, कितने लोगों की उम्मीद है कि इतना बड़ा कोई ग्रुप है उसके साथ हमारा कांटेक्ट हो सकता है, किस किस एक्सेस जाएंगे, कहाँ से इंडक्ट होंगे, कहाँ से डी इंडक्शन होगा हमारा, राइट, कौन सा टारगेट एरियाज़ है, कोर एरियाज़ हैं, आई मीन कोर एरिया के, फिर उसका टेरेन एनालिसिस वगैरह होता है कि टेरेन कैसा है, मतलब माउंटेनियस है, प्लेन है, जंगल कैसा है, और इवन वी ऑल्सो से कि मून लाइट कैसी है, कौन से फेज़ में चल रहा है, मतलब मीन्स कि हमारे पास विजिबिलिटी कैसी रहेगी रात को नेविगेट करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें मतलब होती हैं। फिर ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन में जाते हो आप, और जब ऑपरेशन में जाते हो फॉर एग्जांपल कि आपका कांटेक्ट हो जाता है तो फिर तो वहाँ पर तो फिर सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। फिर तो वहाँ पर एड्रेनलिन चल रहा होता है और आपको सिर्फ गन पाउडर की स्मेल आ रही होती है और आपको सिर्फ एनिमी दिख रहा होता है, आपके घुटने चल रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, और मतलब गोलियाँ दिखती नहीं है, बट यू कैन फील कि जो वो झाड़ियों से, पेड़ों से जब जा रही होती हैं तो मीन्स कि हाँ गोलियाँ जा रही हैं उस तरह से, तो उस तरह का रहता है। और जब आप फायर कर रहे हो तो यू कैन सी कि योर एनिमी इज़ फॉलिंग डाउन, आपने यूबी जेल गोला फेंका, वो यू कैन सी कि हाँ वहाँ पे लगा है, वो गिरा है, उस तरीके से। और उस टाइम तो एकदम मतलब यू केम इनटू फ्लो कि आप चल रहे हो, मतलब यू कैन सी थिंग्स मूविंग, मतलब आपका फोकस बहुत शार्प हो जाता है उस टाइम। यू कैन सी इट माइन्यूट डिटेल्स कि वहाँ पर वहाँ बड़ा पत्थर है, वहाँ छोटा वो है, या कुछ झाड़ी या बड़ा पेड़ है, और मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है उस टाइप में। किल और बी किल्ड। हाँ, और यू कैन सी कि आप फायर करते हो, मतलब जो मूवीज में दिखाते हैं ना, ऐसे फायर कर रहे होते हैं, वो बहुत कम होता है। जब कांटेक्ट होता है ऐसे फायर चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे कर फायर चल रहा होता है, आप फायर करते भाग रहे होते हो, एनिमी को देख रहे होते हो कहाँ से भागा, आप इशारा कर रहे होते हो, आपकी टीम को भी पता होता है कि वो जा रहा है, तो टीम भी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही होती है। तो जब फ्लो वाला स्टेट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टेट बहुत क्या कहते हैं टाइम बाद आता है, और जब आता है ना तो यू फील वेरी इलेटेड, ओहो आज तो मज़ा ही आ रहा है, मतलब इट मीन्स कि यू आर हाई ऑन समथिंग। पर जब जैसे ही वो स्टेट से बाहर आओगे ना फ्लो वाले से, यू विल फील मतलब आपकी बॉडी से पूरी एनर्जी निकल गई, आप लिटरली ज़मीन पर लेट जाओगे, आपके मतलब एक होता है एग्जॉशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जॉशन, आप बोले पानी पानी। तो मेरे साथ तो 2 बार हुआ था ये कि हम मतलब आधा पौना घंटा कांटेक्ट चला, हम लगे पड़े, सब कुछ हुआ, कांटेक्ट ख़त्म हो जब हो गया ना कि हाँ भाई सब हो गया, नाउ यू कैन रिलैक्स उस टाइम में, तब एकदम से ओ तेरी, फिर आप रक्सैक उतारते हो अपना, यूजली अरे यार उस तरीके से हो रहा था। ये आप आज बोल पा रहे हो क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, आप इतनी सारी फाइट्स देख चुके हो, लड़ चुके हो। फर्स्ट मिशन कैसा था? क्या सेम थॉट्स थे उस टाइम पर भी, या पहली बार ऐसा लगा कि भाई क्या हो रहा है, कहीं से भी गोलियां जा रही है, कुछ भी हो रहा है? हाँ, सो जैसे आपने बताया ना कि जो फर्स्ट टाइम जो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें सामने से फायर आया तो मुझे पता नहीं चला फायर है। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बताया है कि जब वो फायर आया ना, लिटरली मतलब ठीक है प्रोबेशन हमने किया, बहुत दुनिया भर का सब कुछ एक्सपोजर था, कौन से वेपन से फायर हो रहा है, क्या हो रहा है, आप पता लगा रहे हो। पर जिस दिन वो पहला कांटेक्ट वॉल्यूम ऑफ फायर आया तो मुझे पता नहीं चला, माई बड़ी पुल्ड मी डाउन कि साहब फायर हो गया, नीचे हो जाओ। तो उस तरह का एक्सपीरियंस था। सो फर्स्ट कांटेक्ट तो मतलब ये था कि हवा में निकल गया, बट वही था कि आई वॉज मोटिवेटेड इनफ, तो मैं नीचे हुआ, मैंने बोला चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फायर करते हैं। तो वो था, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि हो मैं बच गया है उस टाइम, बट आई वाज लिटरली सेव। मैं एक पेड़ के आगे खड़ा, जैसे पेड़ है, मैं उस पेड़ के आगे खड़ा हुआ था, तो गोली यहीं पर लगी हुई थी। अच्छा, पेड़ रोकता है गोली को? हाँ, पेड़ रोक लेता है, मतलब उसमें बुलेट के निशान वगैरह होते हैं। तो और पहली बार जब खून देखा तो कुछ फील हुआ अलग सा, या नॉर्मल था? नहीं, इस मामले में बोलूँगा आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो पहली बार खून देखने को मिला अपने साथी का ही मिला था। ओह। हाँ, और खून में से बहुत गंदी स्मेल आती है, स्पेशली जब थोड़ा सूखता है वो, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्मेल। एक तो एक स्मेल जब बॉडी जलती है, फ्लैश जलता है, तब एक गंदी स्मेल आती है, और एक खून की। तो एक ये है। बाकी जब एनिमी का खून देखा था तो कुछ नहीं था। इवन मैंने तो एनिमी की इंटेस्टाइन भी भरी थी पेट में वापस, दैट इज़ ओके। आते वापस भरी आपने? हाँ, बिकॉज
वो शायद उसकी गोली पीछे से लगी थी, बिकॉज गोली का क्या है कि जैसे सामने से लगी मतलब कहीं से भी लगी है, जहाँ से एंटर करती है वहाँ तो बहुत छोटा होल होता है, पर जहाँ से निकलती है वहाँ फिर वो फाड़ देती है। तो शायद उसके पीछे से लगी थी और आगे से निकली तो आगे फट गया था वो। भरी क्यों वापस इंटेस्टाइन्स? उसको लेके जाना था आगे ना, मतलब वी कैन नॉट लीव दैट डेड बॉडी ओवर देयर। अब इंटेस्टाइन खदेड़ते हुए ले जाऊँ, दैट डजंट लुक गुड। तो आप कह रहे हैं ये सब कुछ विद इन द कंट्री होता है, मतलब हमारी कंट्री में अंदर भी इतने दुश्मन हैं हमारे। अब वही है ना कि लोगों को पता नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल थ्रेट सिनेरियोज और देयर आर मल्टीपल फ्रंट्स वी आर फाइटिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या JNK में चल रहा है, फाइट तो बहुत जगह चल रही है। सो आई विल से कि इट इज़ द सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने पूरा देश को बचा रखा है। नहीं तो टुकड़े होने को टाइम थोड़ी लगेगा। बिकॉज द टाइम व्हेन आई जॉइंड कोबरा, so there were many liberated zones of Naxals. Liberated zones means कि जहाँ पर नक्सल का खुद का राज था, खुद की गवर्नमेंट चला रहे थे, पैरेलल गवर्नमेंट। सो कोबरा हैज़ मेड इनरोड्स और वहाँ पर उनके मतलब रूट्स उखाड़े। एक सेगमेंट की बात करना चाहूँगा मैं, VIP जो सिक्योरिटी होती है उसमें क्या अलग होता है? VIP VVIP सिक्योरिटी, CM की सिक्योरिटी और PM की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क होगा, क्या अलग होगा? ओके, सी जो VIP सिक्योरिटी है ना, इट्स वेरी फिजिकली मेंटली डिमांडिंग। लोगों को बस वो रील्स वगैरह में देख के लगता है कि लोग चश्मे लगा खड़े हैं और वो लाइट्स और वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, बट जो बंदा चश्मा लगा खड़ा है तो चलो ट्रेनिंग वगैरह जो करा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं उसमें नहीं जा रहा। आप देखो वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे खड़ा हुआ है और खड़ा होकर ऐसा है कि ही इज़ ऑन हिज टोज, ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग थिंग्स, ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर थ्रेट्स। मतलब ही इज़ ऑब्जर्विंग थ्रेट्स, किस तरह का क्या चल रहा है। ही हैज़ की मतलब ही इज़ कीपिंग आई ऑन हिज VIP या प्रोटेक्टिव जो भी आप बोल लो। तो पॉइंट ये है कि उसमें कांस्टेंट विजिलेंस बना रहता है। आप तब तक ड्यूटी मतलब ऑन योर टोज हो जब तक VIP सेफ जोन में नहीं चला जाता। अदरवाइज इट्स वेरी मेंटली एंड फिजिकली ग्रूलिंग। रही बात की CM और PM का पूछा ना आपने? हाँ, CM और PM। ठीक है, देखो हर एक का ना अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं और हर एक को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे बहुत सारे VIPs हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है। बहुत सारे VIPs हैं जिनको Z+ विद CRPF मिला हुआ है, बहुत सारे हैं जिनको Z+ विद NSG कवर मिला हुआ है। अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखा है डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट। बहुत सारे VIPs हैं जिनको सिर्फ X दे रखा है, किसी को Y दे रखा है, ठीक है। तो X Y Z में क्या है कि आपका X में क्या होगा कि आपको एक पुलिस वाला 2 पुलिस वाले मिले हुए हैं, और Y में क्या है कि 2-2 3-3 मिल जाते हैं अराउंड द क्लॉक, उस तरीके से कुछ गाड़ी मिल जाती है उस तरीके का। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन रहता है। तो इस तरीके से आपका एंटोराज वो सब चेंज होता रहता है X टू लेकर Z+ तक। तो Z+ इज़ हाईएस्ट। Z+ में आपको CRPF मिल रहा है, NSG मिल रहा है या कुछ और कोई फोर्स मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो MHA डिसाइड करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सिक्योरिटी ऑफ PM, तो PM के लिए इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट ग्रुप, दैट इज़ SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो वो क्या है कि उनका काम ही PM और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी है। तो वो पूरा उसका घर का, इवन मूवमेंट का या कुछ भी है, सो दे आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ PM, ठीक है। जो CM वाला हो गया, हो सकता है वहाँ पर सिविल पुलिस ही काम कर रही है, हो सकता है वहाँ पर CRPF सिविल पुलिस काम कर रही है, हो सकता है वहाँ पर NSG और सिविल पुलिस काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे रहता है। तो ये फ़र्क है। सो दे से कि अगर PM की सिक्योरिटी, PM के कॉन्वॉय में अगर किसी ने कोई नीडल भी उछाल दी तो इंस्टेंट वो रिफ्लेक्सेस उतना शार्प होते हैं कि शूट कर देंगे। कुछ भी टाइनी सा कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कहने के लिए तो हम कुछ भी बोले हैं, बट या इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज, जब स्पेसिफिकली जब अपना जो VIP है जब पब्लिक में जाता है ना, बिकॉज ये पब्लिक फिगर है, पब्लिक में जाएगा ही जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, मोदी जी के साथ भी हुआ था कि वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जा रहे हैं और किसी ने माला फेंकी। तो वो चीज़ से भी बचाना है। यू नेवर नो ना कि माला में क्या है कैसे है। तो जो बंदा खड़ा हुआ है ना सिक्योरिटी में, मान लो उसकी तो लगी पड़ी है,
थीज लाइक कि कहाँ से क्या आ रहा है, मतलब इट्स लाइक अ फील्डर जहाँ कहीं से भी बॉल आ सकती है, लगातार 2 बॉल एक साथ आ सकती है, और कुछ गड़बड़ होगी तो देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो एनएसजी की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या एसपीजी के इक्विवेलेंट होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, अलग होती है, क्या मॉडल होता है? देखो अगर इंटेंसिटी वाइज में देखूं तो एनर्जी की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज जो एसपीजी का काम मैंने बताया ना कि वो वीआईपी सिक्योरिटी रिलेटेड ही है बस, तो उनकी ट्रेनिंग उसी से रिलेटेड होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि लेट से आप एसपीजी के लिए जाओगे तो पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग आपने क्लियर कर लिया, देन आपको ट्रेनिंग करवा देंगे, वो 6 वीक्स या 8 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। ओके, ठीक है, वो हो गया। एनएसजी में क्या होता है कि आपको एनएसजी में आने के लिए पहले 3 मंथ्स का प्रोबेशन करना है, आपको स्क्रीनिंग होती है, 2-3 दिन स्क्रीनिंग चलती है, स्क्रीनिंग के बाद फिर आपको प्रोबेशन है, प्रोबेशन आप 3 महीने प्रोबेशन क्लियर कर दे तब आप एनएसजी में आओगे, ठीक है। लेट से आप एनएसजी में आगे प्रोबेशन क्लियर कर लिया, तो एनएसजी में जो एनएसजी का जो मेन मैंडेट है अर्बन वॉरफेयर वाला, जो काउंटर टेररिज्म वाला, ठीक है, तो अगर आप उस यूनिट में चले गए तो आपकी वो स्पेशलाइज्ड एडवांस ट्रेनिंग वो चलेगी अलग से। लेट से आप वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट में आ गए तो फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग अलग से वो चलेगी 6 वीक्स की। तो इस तरीके से होता है। तो पॉइंट है कि इंटेंसिटी वाइज देखूं और ड्यूरेशन वाइज देखूं तो एनएसजी की ट्रेनिंग लंबी और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। और पर हाँ, रोल वाइज देखूं तो एसपीजी का रोल ज़्यादा है, बिकॉज दे आर लुकिंग आफ, बट वही है कि उनका रोल एक जगह में ज़्यादा है। एनएसजी का फिर रोल बहुत डायनामिक है। ओके, एनएसजी कहाँ काम आता है, किस तरह की ट्रेजेडीज में एनएसजी की ज़रूरत होती है कंट्री को? अपना मुंबई अटैक्स, पठानकोट अटैक्स, अक्षरधाम, तो ये सारे सिनेरियोज हैं काउंटर टेररिज्म वाले, तो वहाँ पर एनएसजी एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये है। मेरे को अभी अब बता रहे हो गूज बम्स आ रहे हैं, पता है, काले कपड़े पहन के ऐसा लगता है they can save anything, literally they can do anything, such a great elite group of people. I mean deadly combination. Moving on. सबसे खतरनाक सिक्योरिटी इंडिया में किसके पास है, सबसे ज़्यादा टाइट? आपके पैरामीटर्स क्या हैं टाइट, तभी मैं बता पाऊंगा। मतलब वाई एक्स जी प्लस या प्लस प्लस जो भी होता है, मुझे नहीं पता है उसके टाइटल्स क्या होते हैं, बट सबसे ज़्यादा हाई एंड सिक्योरिटी कौन सी होती है? हाई एंड सिक्योरिटी तो एसपीजी है। पर्सनल सिक्योरिटी की बात करूँ तो दैट इज एसपीजी। ओके, हाँ, और वो पीएम के पास होती है? वो पीएम के पास है। प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट के पास अपना प्रेसिडेंशियल गार्ड है, वो है, तो वो है, प्लस में वहाँ पर सिविल पुलिस से प्लस इंटेलिजेंस से लोग वहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी में रहते हैं। तो ये है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब आप लोग वॉर के लिए जाते हो, मिशन के लिए जाते हो, ठीक है, तो आई एम श्योर जितनी मैंने आपसे बात करी है कि आपको तो मज़ा आता होगा, एकदम एड्रेनलिन रश मिलता होगा कि अरे भाई जाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। जब मिशन से वापसी होती है, वॉर से वापसी होती है, वापस आते हो, वो अकेलापन कैसा होता है? वो खाता है अंदर से, ब्रूटल होता है, बोर होते हो कि क्या होता है वो? किसने कहा अकेलापन? आपको क्यों लगा कि अकेलापन होता है? मतलब जैसे अभी आप रिटायर होके आ गए हो, हाँ, नाउ हाउ इज योर लाइफ लाइक? मतलब अब तो आपके पास वो नहीं है, वॉर जोन में नहीं जा रहे हो, हाँ, अब तो आपको वो वाला रश नहीं मिलने वाला है, अब तो दुश्मन के लिए नहीं हो, लेकिन आप इतने सालों तक ट्रेन हुए उस चीज़ के लिए। सो हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू नाउ? देखो, ऑब्वियसली बात है कि मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मैंने अपना ट्रेन किया, वो नहीं मिल रहा। बट क्या है कि यू हैव टू पिवट, राइट? जो भी आपने कुछ सीखा है, आपको वो सारी चीज़ें, आई एम यूजिंग ऑल दोज, क्या कहते हैं, एनर्जीज और जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ। नहीं समझे? पॉइंट ये ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट इज़ अराउंड 10 ईयर्स, बट 10 ईयर्स मेरा काफ़ी इंटेंस था, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो ये था कि भाई जब आपको छोड़कर आना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट? अगर मैं उसमें लग जाऊँ कि भाई आई एम मिसिंग दैट और उसमें, तो फिर तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इवन जो मैंने खुद का भी स्टार्ट किया हो तो उसको फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो इट मीन्स आई एम यूजिंग ऑल दैट एक्सपीरियंस और एनर्जी, जो भी कुछ सीखा है मैंने, तो मैं वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाँ, मुझसे कोई पूछे कि आई मिस, येस आई डू मिस, मैं अपनी यूनिफॉर्म को मिस करता हूँ, आई मिस दैट कमरेडरी, वो मैं मिस करता हूँ, बस इतना है। आर यू नॉर्मल पर्सन नाउ, या अभी भी रिफ्लेक्सेस उतने हाई काम करते हैं, वैसे ही डाउटफुल नजरें रहती हैं, देखती हैं चीज़ों को? नहीं, कुछ लेवल तक तो वो चीज़ें कम हो जाती, बट स्टिल या आई डू हैव अ लिटिल बेटर रिफ्लेक्सेस देन अ नॉर्मल गाय। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक मेजर आए थे, ठीक है, एंड
मुझे नहीं पता, 2-3 घंटे हमारी बातचीत हुई, पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद फिर मैं उन्हें दिल्ली छोड़ने गया था, ठीक है, दोस्त बन गए थे हम तब तक अच्छे। तो रास्ते में उन्होंने मुझे दिखाया, वो इतना बड़ा चाकू लेके आए थे और वो बहुत मोटा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो ही टोल्ड मी अबाउट माई फ्लैट, स्टूडियो के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने घुसते ही देख लिया था, यहाँ पर ये एग्जिट हो सकता है, वहाँ पर वो हो सकता है, अगर वहाँ से कोई होगा तो मैं उस गेट के पीछे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। वो इतनी कैलकुलेशन ऐसे हाथ में करके बैठे हुए थे और मैं उन्हें ऐसे देख रहा हूँ सिर्फ, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में अगर चोर आ जाएगा तो मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, मैं किचन में जाके ऐसे ही कर दूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, एंड यू आर कमिंग इन दिस स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर मेकिंग दिस प्लान। आई मीन हाँ, मतलब ही टोल्ड मी दैट वन थिंग कि आप कभी वो ट्रेनिंग छोड़ नहीं पाते हो, अंदर से निकल पाती है। सो आपका भी ऐसा है, आपने आगे देखा है यहाँ पे कहाँ पर एग्जिट है, क्या है? नहीं, वो तो मैंने देखा कि उधर है, इधर है। मैंने देखा नहीं आपने शूज़ इतने रखे हुए थे, मैंने पूछा नहीं कि कितने लोग हैं अंदर। सो इट मीन्स कि आई वॉज कैलकुलेटिंग कि अंदर कितने लोग हो सकते हैं, कितनी भीड़ होगी, क्या कैसा रहने वाला है, उस तरीके से। तो आपका माइंड हर टाइम थ्रेट को, खतरे को वहाँ पर होता है? वो इशू क्या है ना कि आप इतने इंटेंस उसमें रह के आए होते हैं ना कि थ्रेट आपके साथी के अलावा कोई भी तीसरी चीज़ है ना, वो थ्रेट है। तो फिर आप उसको उस तरीके से देखते हो। इवन फिर आप जब स्पेसिफिकली आप जब वीआईपी सिक्योरिटी डोमेन में काम कर लेते हो तो वहाँ पे तो अलग ही लेवल का है। वहाँ पे तो आप जाते हो किसी जगह तो आप देखते हो कि हाँ मेरा वीआईपी आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, लेट से यहाँ पर दोनों में जगह है, तो फिर मेरे पास सेफ़ एग्जिट कौन सा है, सेफ़ हाउस क्या है, कैसे रहेगा, गाड़ी कहाँ से जाएगी, कैसे घूमेगी, यहाँ कुछ हो जाए तो मैं वीआईपी कहाँ से कैसे लेके भागूंगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है। अब सोचो कि अब मैं इतना, मेरा काम रोज़ का है, डोंट यू थिंक सो कि मेरे रिफ्लेक्स में आ जाएगा वो। और इसमें नथिंग टू कोई दिखाने वाली बात नहीं है, बट मेरा काम ही ये हो जाता है। मैं बोलूँगा अरे नहीं हाँ हम लोग तो ऐसे ही हैं सुपर डुपर, नो भाई, दैट इज़ बिकॉज कि हमारा काम ऐसा हो जाता है। अब लेट्स से कि अब कोई जिम वाला बंदा है, वो वेट उठा रहा है, बॉडी बना रहा है, जो भी है, तो उसके लिए तो भाई वो है ना कि इट्स वेरी इजी ना कि उठा के बोल देगा हाँ ये तो 18 kg है, ये 20 kg का, मतलब यू गेट योर पॉइंट। तो इट्स अ रेगुलर हैबिट। तो उसी वजह से हमारे भी वो चीज़ें हमारे इनर मसल मेमोरी में आ जाती है कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ये है, इस गेट अंदर की तरफ खुलता है, लेफ्ट खुलता है, दी सेंटर में है, ये राइट में है, तो उस तरीके से रहता है। ऑलराइट। 16 दिसंबर 2025 द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल, आई वुड लाइक टू कोट दिस। Over 438 personnel from Central Armed Police Forces (CAPF), Assam Rifles, and National Security Guard died by suicide in the last 3 years. 3 सालों में 438 हमारे जवानों ने सुसाइड किया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस CRPF ने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स देखा, ठीक है। हज़ारों लोगों ने सर्विस से जो है रिज़ाइन किया है 2014 से 2025 के बीच में। सरकार भी कोशिश कर रही है जितने हो सकता है जवानों को छुट्टियां दे और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करे। नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मोर स्पेसिफिक कि क्यों, मतलब एक आर्मी को या एक जवान को मेंटली इतना टफ बना दिया जाता है, उसके बाद ये स्टेप, ये पीक मोमेंट कैसे आ सकता है उनकी लाइफ में? ओके सी, इसमें जैसे जितने भी आपने जो नंबर कोट किया रिगार्डिंग सुसाइड वाला, तो इसमें 99% केसेस में क्या है जो सुसाइड्स हुए हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये भी रॉन्ग हो सकता है, परसेंटेज एक आध ऊपर नीचे हो, अग्री, हाँ। तो 99% जो हैं प्रॉब्लम्स वो हैं डोमेस्टिक वाले, मे बी घर में कुछ इशू हो गया या पर्सनल कुछ हो गया, दैट इज़ नॉट वर्क रिलेटेड। और ऑब्वियसली यार देखो, अब कोई बोले कि भाई वर्क रिलेटेड है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो भाई मेरा पॉइंट ये है कि यू आर वर्किंग इन अ फौज, ठीक है, तो इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट हाईलाइटिंग कि भाई आपकी क्योंकि जो भी मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस है वहाँ पर यार यही होता है कि जब मैं ऑपरेशन कोबरा में था ना, मैंने आज तक पूरी छुट्टियाँ नहीं काटी। मतलब जितनी मुझे 75-90 दिन जो छुट्टियाँ मिलती मैंने कभी नहीं छुट्टियाँ काट पाया मैं, बिकॉज छुट्टियाँ इतनी मिल ही नहीं पाती थी, बिकॉज आपकी कमिटमेंट, ऑपरेशनल कमिटमेंट, ट्रेनिंग कमिटमेंट्स, अभी कई कोर्सेज पे जाना है, कुछ करना है, तो वो नहीं मिल पाता। इवन आई टेल यू कि जब मैं कोबरा में था तो आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड एनी वेडिंग। मैं कोई वेडिंग टाइम पर नहीं अटेंड कर पाया। तो कोई बोले कि भाई छुट्टियाँ नहीं मिल रही, भाई ठीक है। अब इशू क्या है कि जो फोर्सेस हैं
नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CAPF, मैं ऑल टुगेदर सारे फोर्सेज, पुलिस को भी आप ले लो, आर्मी है, सबको ले लो। पॉइंट क्या है कि काम ही दुनिया भर के हैं, ठीक है। अब मैं सब लोगों को छुट्टी छोड़ दूंगा, फिर भी थिंग्स आर बेटर एंड ऑब्वियसली देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो रहेगा ही रहेगा। बट वही मैं सबको छुट्टी पे छोड़ दूंगा तो काम कौन करेगा फिर? ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पर ये नहीं है, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि काम को लेकर के ऐसा किया गया है, पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के। मेरा सवाल ये है कि जिस लेवल की ट्रेनिंग से आप लोग होकर के गुजरते हो, जिस लेवल पर आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को कंट्रोल कर दिया जाता है कि ये सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, ठीक है ना, कि इससे ज़्यादा बियॉन्ड आप इमोशन को फील नहीं कर सकते हो, क्यों? दुश्मन है, फ़र्क नहीं पड़ता आप धर्म में फंस रहे हो, कर में फंस रहे हो, मारना है, सॉर्टेड है। तो इतनी डेडली प्रिसीजन के साथ ये कैसे हो सकता है कि इस ट्रेनिंग से होकर के गुजर के एक इंसान के ऊपर एक इमोशन इतना हावी हो गया, एक थॉट इतना हावी हो गया कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया? चलो मैं आपको बताता हूँ। जब व्हेन इट कम्स टू एनिमी, हाँ ठीक है, तब कोई इमोशन हावी नहीं होगा। हाँ, जब पर्सनल खुद का आ जाता है ना, मीन्स कि आई गिव एग्जांपल, जो डॉक्टर है, एक कोई बहुत बड़ा सर्जन है, वो कभी अपने बच्चे को ऑपरेट नहीं करेगा, राइट? मीन्स कि चाहे कोई बंदा कितना भी स्ट्रिक्ट हो, कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं, एक बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, सब कुछ आदर्श जो भी कुछ भी मान लो, बट वो अपनी औलाद के सामने झुक जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल थिंग ना, वो चीज़ें बंदा हर एक कोई मैनेज नहीं कर पाता है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ें होती हैं। देयर माइट बी अदर एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट आई एम सेइंग कि जब बेशक से आई एम वेरी मेंटली और इमोशनली रेजिलेंट, जब मैं काम कर रहा हूँ, वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आई एम वेरी मच, हो सकता है कि मैं फैमिली उस साइड में मैं शायद उतना चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। बट मैं आपका पॉइंट यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, मतलब यू बीइंग इनटू द सेम प्रोफेशन, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी आपको फील हुआ है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, कन्फ्यूजन, ब्रेकडाउन, फैमिली की तरफ से हो सकता है, हेल्थ की तरफ से हो सकता है, प्रोफेशन की तरफ से हो सकता है, एनी पॉइंट, क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एक फौजी को तंग कर सकती हैं? या देखो, फौजी को तंग एक ही चीज़ कर सकती है, वो है उसकी फैमिली, और कुछ नहीं तंग कर सकता, बिकॉज बाकी सब कुछ तो फौज उसको दे ही रही है। खाना आपको मिल रहा है, रहना आपको मिल रहा है, राइट? अगर फैमिली उसका मतलब आई मीन देखो, अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है, अपने फौज जो टेन्योर उसमें कुछ अच्छा किया है, दैट इज़ बिकॉज मेरी फैमिली साइड से मुझे कोई इस तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट? अगर वहाँ से ऐसी डिस्टर्बेंस रहेगी तो मैं इट विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। मतलब आप नॉर्मली ले लो, लेट्स से यू आर वर्किंग एज रेडियो जॉकी, बट आपके कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर वर्क, और ये दिस इज नेचुरल। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे कोई रॉकेट साइंस है कि भाई ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। अगर आपका जो क्या कहते हैं, जो नियर डियर वंस है, जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, देश के लिए तो कर ही रहे हो, बट एटलीस्ट उनके लिए भी तो कर ही रहे हो, राइट? अगर उनको ही बैक एंड में कुछ दिक्कत हो रही है, लेट्स से कि चलो कोई डोमेस्टिक कोई इशू नहीं है, पर लेट्स से कि मेरी फैमिली को कोई भी लोग परेशान कर रहे हैं, दिस हैपन क्वाइट नॉर्मल यूजुअली। कि मैंने खुद अपने टाइम में काफ़ी एसपी वगैरह को कॉल किया है अपने जवानों के लिए कि भाई किसी का लैंड इशू चल रहा है, कोई परेशान कर रहा है उनकी फैमिली को, तो यार आप हज़ारों किलोमीटर दूर हो और आपकी फैमिली को कोई परेशान कर रहा है, तो डिस्टर्ब तो करेगा ही ना। बिल्कुल, कि यार जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो और साला पीछे से कोई आपको कोई परेशान कर रहा है आपकी फैमिली को, तो डिस्टर्ब तो हो गया। आप उसमें चाहे आप कितने भी मेंटली और इमोशनली रेजिलेंट हो, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट, राइट? कि ये साला मैं यहाँ लोगों को बचा रहा हूँ और मेरी कमर पीठ पीछे कोई और उनको परेशान कर रहा है। तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके, सो जो नॉर्मल सिविलियंस के साथ जो इश्यूज होते हैं इमोशंस की, थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाती है, बट यू गाइस आर आल्सो फीलिंग द सेम थिंग कि फैमिली के साथ जो नॉर्मल, जैसे पान सिंह तोमर का केस था। भाई देखो, साफ सीधी बात है, मैं कमांडो बनकर ट्रेनिंग कर ली, दैट डजंट मीन कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो मैं इंसान ही, खाना तो खा ही रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा बस वो है कि कुछ चीज़ों को लेकर माइंडसेट चेंज हो गया है। मेरी फैमिली के ऊपर कुछ आएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी डिस्टर्ब्ड। वो है, इट्स अ सिंपल थिंग। सेम चीज़ पान सिंह तोमर के साथ हुई थी। वाज द बिगेस्ट एथलीट ऑफ दैट टाइम, बट वो मजबूर हो गए बंदूक उठाने पे, वो मजबूर हुए बागी बनने पर, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वॉच दैट फिल्म आई फेल्ट सो यूजलेस कि यार
क्या है ये सिस्टम, क्यों है ऐसा ये सिस्टम कि एक अच्छे खासे एथलीट को, एक फौजी को बागी बनना पड़ा, बंदूक उठानी पड़ी, क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली एंड यस 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 बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सिस्टम। यस। ओके, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट। ओके, फियर और पेन, सबसे मुश्किल क्या होता है कंट्रोल करना? फियर और पेन में डिपेंड करता है फियर किस तरह का है। पेन वेन तो ठीक है कि एक टाइम बाद आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा तो पेन यू कैन मैनेज, बट फियर किस तरह का है वो डिपेंड करता है। जंगलों में रात को अकेले हो, ना, आवाज आ रही है, कोई कुछ हो fear रहा है, नहीं वो फियर नहीं है। ना, ना। तो एक फौजी के लिए फियर क्या है? फियर वही लूजिंग मैन फ्रॉम योर टीम। दैट इज द बिगेस्ट फियर बस बस कि आपकी टीम का, आपकी बिकॉज वो टीम कहने के लिए टीम है बट एक्चुअली दे आर लाइक योर फैमिली। लेट्स से ठीक है, मतलब मे बी आई मे बी रॉन्ग, लेट्स से कि आपसे 20 घर छोड़ के किसी की डेथ हो जाती है तो आपको कोई, हाँ ठीक है, यू विल फील सैड कि हाँ वो चले गया जो भी है, बट आप वो उस लेवल का तो नहीं होगा कि आपके किसी फैमिली में क्लोज नियर डियर वन की कुछ ऐसा कुछ हादसा हो जाए। डू यू विल फील द सेम इम्पैक्ट? नो। तो वो है, तो वहाँ तो आप फैमिली, मतलब इट्स लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, विच वन एक्चुअली मैटर्स? डिसिप्लिन। वन हैबिट दैट मेक्स अ मैन वीक? कंफर्ट। वन हैबिट दैट बिल्ड्स एन अनब्रेकेबल मैन? डिसिप्लिन। कंफर्ट दुश्मन है या नेसेसिटी है? देखो, इन लिमिट इट्स अ नेसेसिटी, बट ओवर यूज इट्स अ दुश्मन। जितना मैंने अभी तक आपसे बात करी, जितना मैंने आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझाया है, क्योंकि आप फौजी हो, आपसे मैंने बात करी है, आपका एक पूरी जर्नी रही है। मैं एक होस्ट हूँ, मैंने डॉक्टर से भी बात करी है, हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात करता हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हैं बहुत सारे, बहुत तरह के लोगों से बात करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम फौजी एंड ऑल द टफ पीपल, जितने भी डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनका पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। दे डिस्क्राइब इट एज अ ब्यूटी स्लीप, और स्लीप के भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं निकल के। दो आई ऑल्सो अग्री कि 7-8 घंटे की डिसेंट स्लीप हो सकती है, उससे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस कि कितना, क्या रेशियो होता है इसका? देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एनर्जी प्रोबेशन में था, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन हमें रेस्ट, स्लीप से क्या है, आपको रेस्ट मिलता है, बॉडी रिकवर करती है। हाँ। आप वर्कआउट करते हैं, आपको पता होगा, बिकॉज आप लेट से बहुत हैवी वर्कआउट करके आए, अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आप जब स्लीप में आप सोते हो तो बॉडी रिकवर करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, बिकॉज आपने वर्कआउट किया है तो मसल फिर से ग्रोथ होती है और रिगेन करते हैं अपनी वो स्ट्रेंथ। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, उतनी ही स्लीप ज़रूरी है। मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो 8 घंटे सोना है, तो जो हमारा जो प्रोबेशन है वहाँ तो 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, हेल वीक में तो वो भी नहीं मिलता सोने को। किसमें? हेल वीक होता है प्रोबेशन में हमारे, तो वहाँ वहाँ हेल वीक क्या होता है? हेल वीक होता है कि वीक लॉन्ग एक्सरसाइज होती है, तो उसमें आपका पूरा जो रूटीन होता है सुबह उठने वाला, उसको सब ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है आपको सुबह 2 बजे उठा दिया, 2 बजे स्टार्ट कर दिया आपका, और आपको ब्रेकफास्ट दिया 10 बजे जाकर, तब तक आप ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसके बाद रनिंग करवा दिया आपकी दोपहर को, रात को नाइट फायर करा दिया, सोने नहीं दे रहे हैं आपको, फिर कोई नेविगेशन एक्सरसाइज करवा दी, कुछ रेड करवा दिया, कुछ करा दिया, रात को इंडोर मतलब पढ़ाने बैठा दिया, और आप सो रहे हो तो टीयर गैस का हाथ में आप शैल दे दिया, सोए खुला फट गया वहीं पर ही। तो इस तरीके से आपको सोने नहीं दिया जाता फॉर लाइक स्ट्रेट 70 आवर्स के टाइप्स, और सेम रेगुलर फिजिकल वो तो चल ही रहा है। तो एक ऐसा मोमेंट आता है वहाँ पर ना कि आप फायर कर रहे होते हो, आपको पता है कि हमें फायरिंग में आ गया, पर जैसे ही आप वो एम कर रहे होते हो ना, आपकी आंख लग जाती है और गोली आप ज़मीन में फायर कर देते हो। और लास्ट डे हमारा फिर रिटन टेस्ट होता है। एक रिटन टेस्ट में बहुत सिंपल सी चीज़ें पूछी जा रही होती हैं कि देश का राष्ट्रपति कौन है, ये मतलब लाइक 1 पॉइंटर्स और 2 लाइन, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या है। तो लोग वो चीज़ जवाब नहीं दे पाते। वहाँ पर शोर कर रहे तुझे ये नहीं आ, वहाँ शोर भी चल रहा होता है, लोग मतलब स्लीप डेप्रीवेशन इस वजह से होता है कि फोकस कर रहे होते, लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, तो इस तरीके का रहता है। तो हमारे लिए जो रेस्ट वाला है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है।
हमारे यहाँ तो चीज़ें एक्सट्रीम में हो रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई इतने कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। हमारे यहाँ तो जितना मिल गया पेल दो, सब निकल जाना है, हमें पता है। नहीं समझे? बट वो क्या है ना कि जब तक आप उस मॉड्यूल में चल रहे हो तब तक है, फिर उसके बाद फिर आप भी हिसाब से ही खाते हो फिर। नहीं समझे? ट्रेनिंग में तो क्या है कि आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कभी कुछ चल रहा है, यहाँ गिर, वो उछल कूद चल रही है, वहाँ कुछ चल रहा है, लगे पड़े हो आप, तो वहाँ तो आप जो भी खा रहे हो सब लग रहा है, सब निकलता रहता है आपका, वहाँ वो दिक्कत नहीं आती। तो हमारे लिए रेस्ट, हाँ, तो मैं एनर्जी का बता रहा था कि स्लीप डेप्रीवेशन वजह से क्या हुआ कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी, जैसे मेरे साथ जो हुआ था कि आप सब कुछ कर रहे हो तो आपके, मेरे पुशअप्स मैं 8-9 कर पा रहा था, तो मैं एक पुशअप के ऊपर आ गया, चिनअप के ऊपर आ गया था। मैं एक चिनअप से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा मैं तो, बिकॉज जो टेस्ट था वहाँ पर शायद 10 चिनअप्स आपको करने, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो मैं तो एक ही ढंग से नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं हाथ थक गए हैं, मतलब मेरे हाथ काँप रहे हैं, वो शिवरिंग कुछ नहीं है, मैं पकड़ रखा है, बट आई वॉज नॉट एबल टू पुल माई सेल्फ अप। नींद, मतलब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। हाथों में ग्रिप है, सब कुछ है, ऐसा नहीं ग्रिप लूज हो, नहीं, बस मैं ऊपर नहीं ले जा पा रहा था। तो फिर हमारा मिड टर्म ब्रेक होता है उसमें, तो उसमें आपको अराउंड 48 घंटे की कुछ छुट्टी मिलती है। तो उस्ताद ने बोला था कि साहब सिर्फ सोना है, आपको कुछ नहीं करना। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं इतना सोया हूँ, मैं खाते खाते सो रहा हूँ, और मुझे याद नहीं मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, खुद ही नींद आ रही है। 48 घंटे, मतलब इतनी मैंने नींद में ज़िंदगी में कभी नहीं सोया मैं। हो सकता है मैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद नहीं कि 48 घंटे का ब्रेक होता है, 56 घंटे ऐसा कुछ, तो ये लगा लो कि 90% ऑफ द टाइम मैं सोया हूँ। मतलब खाना खाते खाते सो गया, बात करते करते सो गया, तो बस सोए। उसके बाद जब मैं आया हूँ ट्रेनिंग में, दोबारा ज्वाइन किया है ना, आते हमने 12, 13, 14 ऐसे पुशअप चिनअप्स मारे, बॉडी रिकवर कर गई। सो टू कंक्लूड दिस पॉइंट ये है कि जब तक वो आपकी बॉडी रिकवर कर रही है तब तक वो आपकी नेसेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो आपकी दुश्मन बन जाती है। यस है। मैं एक सिंपल चीज़ है, कोई भी चीज़ किसी लिमिट से ज़्यादा हो या कम होगी ना, वो नुकसान है। फिर डेफिशिएंसी इज ऑल्सो बैड और ओवर एक्सेस इज ऑल्सो बैड। ओके, डू यू ट्रस्ट योर माइंड और योर ट्रेनिंग, अगर आपको चूज करना पड़े तो? माइंड भी तो ट्रेनिंग से ही ट्रेन हुआ है, राइट? बट माइंड छल कपट करता है हमारे साथ, बहुत डिस्ट्रैक्ट कराता है, बोलता है कि रहने दे, जाने दे। नहीं, उसमें तो फिर ट्रेनिंग है। ओके, ओवर थिंक किल्स, करेक्ट? यस। डू यू ओवर थिंक? समटाइम्स यस, बट समटाइम्स नॉट। जैसे कुछ चीज़ों में क्लियर है कि हाँ भाई करना है, बस करना है, और जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ पर देन फिर वो, और क्लैरिटी उन चीज़ों में नहीं जहाँ मुझे एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपोजर नहीं है किसी चीज़ का। लेट से मुझसे कोई बोले कि राज यार ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये स्टूडियो सेटअप करना है, तो मेरी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ओवर थिंक यहाँ ठीक रहेगा या यहाँ ठीक रहेगा, तो उस तरीके से। ओके, इमोशन और लॉजिक, स्प्लिट सेकंड का डिसीजन होता है आपके पास। लॉजिक, इमोशन तो मरवा देते हैं। व्हाट्स वन एक्सक्यूज दैट यू हेट हियरिंग? आई डोंट नो कि उसका एक्सक्यूज़ का नाम क्या होगा, कि इवन ये व्हेन आई केम आउट फ्रॉम सर्विस, तो मुझे सिविल में बहुत ज़्यादा मिलता सुनने को कि जो डिले हो जाती है, जो खुद की उनकी कमिटमेंट है, जैसे सागर ने कमिट किया कि मैं ये काम कल 12 बजे तक कर दूंगा, फिर आप ही अपनी खुद की दी हुई कमिटमेंट पे आप नहीं टिक पाते। हाँ, अपनी बात बोल के मुकर जाना। हाँ, तो उसको जस्टिफाई करना है। फिर उसको मैं कि मेरे साथ वो हो गया था, वो हो गया, अरे आपके साथ हुआ था एटलीस्ट पहले तो इन्फॉर्म करो ना। आप, मैं 12 बजे आपको कॉल कर रहा हूँ, हाँ भाई गिव मी अपडेट, देन आई यू टेलिंग मी कि मेरे साथ वो हो गया था, रात को वो हो गया था, तो डैड वो फिर वो आप उसको कैसे पुटअप करोगे, वो आप देख लो। ओके, सबसे बड़ा झूठ क्या है जो आपने अभी तक सुना है, जो लोग अपने बारे में बोलते हैं बीइंग स्ट्रांग, कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन आपको लगता है ये झूठ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे?
मैं लोगों को ना कभी वैसे कंपेयर नहीं करता कि ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कम है। मतलब आई सी पीपल इन अ डिफरेंट वे कि मतलब इस लाइक कि इंटीग्रिटी वाइज ज़्यादा, कि कोई जो बोल रहा है ना उस पर कितना वो मतलब मैंने बोला भाई मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। अगर आप कर सकते हैं तो यू आर वेरी गुड। मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि भाई आप डंबल उठाओ वो करनो। आप जो कमिट कर रहे हैं आप उस पर आप खरे उतर रहे हो, तो उससे आपसे अच्छा कोई आदमी नहीं है। आप मतलब बोलने के लिए आप बोल दो कि मैं तो एवेंजर हूँ, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना। अब यू प्रूव योर मेटल, आप जो कमिट किया वो करो, नथिंग लाइक इट। ओके, इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, कोई एक ऐसी चीज़ जो लोगों को पता होनी चाहिए या समझनी चाहिए अगर उन्हें सच में मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। व्हाट इज गोइंग टू बी दैट थिंग? सिचुएशनल अवेयरनेस, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है, एंड यू शुड हैव दैट दोज इंस्टिंक्ट्स कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। बस अगर अभी कुछ बेसिक चीज़ें जानते हो तो आप लगा लो कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हो तो आप वर्ल्ड के कुछ % में आप शामिल हो गए हो, तो आप वही लगा लो कि आप उस चुनिंदा लोगों में आप आ जाओगे। All right. So after retirement, how's your life treating you now? So far so good. I've started few things, so I'm busy with those things. कुछ 2-3 वेंचर्स हैं उनमें काम कर रहा हूँ मैं, एंड वेंचर्स वही है जो मैंने कुछ सीखा है बहुत से, उन्हीं का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ आगे। सो उन्हीं में लगा रहता हूँ और आई एम ट्राइंग टू मेक देम वर्क, तो बस वो है। बट क्या मतलब एक फौजी क्या वेंचर स्टार्ट कर सकता है? मतलब क्या वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं एक फौजी के नज़रिए में? ओके, सो उस मामले में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक वेंचर है विद द नेम सिक्योर BH। तो उसमें क्या है कि जो मेरी टीम है दैट ब्रिंग्स दोज वैल्यूज़ एंड स्किल्स ऑन द टेबल, जो ऐसा नहीं कोई सर्टिफिकेशन करके आ गया, सारी ग्राउंड रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारा हम काम करके देते हैं। सो जो सिक्योर BH वेंचर है दैट बेसिकली जो करता है काम दैट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड रिस्क कंसल्टिंग। ओके। मीन्स कि जैसे आपको कोई भी टाउनशिप है, यूनिट है, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो उसके जो भी वनरेबिलिटीज़ है, गैप्स हैं, मे बी सिक्योरिटी रिलेटेड हो, सर्वेलेंस रिलेटेड हो, एक्सेस कंट्रोल रिलेटेड हो, तो सारा सब कुछ करके हम विल गिव यू कि भाई ये थ्रेट वेक्टर्स हैं, ये आपको नुकसान हो सकता है, दैट विल कॉस्ट यू दिस मच। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके नॉर्मल ऑपरेशंस को हैम्पर कर सकती है, मीन्स कि आपका जो भी काम है उसको रोक सकती है, तो हम सारे रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, रिस्क और थ्रेट्स को। वो किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, नॉन टेक्निकल हो सकता है, मैन पावर रिलेटेड हो सकता है। मीन्स कि लेट्स से कि आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ पर एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से काम नहीं होगा, यू शुड हैव अ सिक्योरिटी पर्सन जो थोड़ा सा कैपेबल हो, उसको पता हो कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो उस तरीके से वी ट्राई टू गिव सोल्यूशन। फिर उसमें हमारे फिर और भी 2-3 डोमेन्स हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक सर्विसेज वाला। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको पर्सनल सिक्योरिटी और उनको एंड टू एंड सोल्यूशंस देना, तो उस तरीके से वो भी काम करते हैं। तो जो हमारी टीम है 2000 आर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेज ओनली, तो वो सर्विसेज भी हम देते हैं। फिर उसके बाद उसमें ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सोल्यूशंस भी हैं। ड्रोन्स का ऐसे हो गया कि आपको कोई बड़ा एरिया है, उसमें आपको चाहते हैं कि मुझे कॉस्ट कम करनी है, बिकॉज एज अ मैन पावर आपकी ज़्यादा रिकरिंग कॉस्ट रहेगी। आप मतलब कोई एरिया है उसको अपने सुपरविजन के लिए आपने फॉर एग्जांपल 10 लोग लगा रखें, ठीक है, तो वो 10 लोग की जगह आप 3 लोगों से काम कर सकते हैं और एक ड्रोन लगा लीजिए आप, तो यू कैन कीप आई एंड वॉच, समझ गए। तो उस तरीके से सोल्यूशन दे। नाउ कमिंग टू एंटी ड्रोन, एंटी ड्रोन में ये होगा कि लेट से आपको कोई वाइटल इंस्टॉलेशन है, यू वांट टू कीप दैट इंस्टॉलेशन सिक्योर, कोई ड्रोन बाहर से ना आ जाए, कुछ वैसा ना हो, कोई सर्वेलेंस ना कर रहा हो, तो काउंटर दोज थिंग, तो उसके लिए एंटी ड्रोन सोल्यूशंस हैं। तो वो हो गया। फिर दूसरा वेंचर है दैट इज़ रिलेटेड टू एडटेक। तो इसमें मैंने जो NDA के जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने शुरू किया है। आई स्टार्टेड विद NDA, तो अभी हम फर्स्ट कोर्स एनरोल करेंगे, तो वो है।
और उसमें पूरा उनको एंड टू एंड सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि स्पेशली आई एम फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स जो बिलोंगिंग टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, बिकॉज Tier 1 में सब कुछ है ही, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट जो दूर जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं उनके पास नहीं है, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, अगर है तो फिर वो कॉस्टली मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो उस तरीके से है। बाकी मेन तो यही है। बाकी इसके अलावा आई ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ, फिजिकल फिटनेस हो गया, तो उस पर आई डू मेंटर एंड गाइड देम। तो काफ़ी सारे लोगों को उस एस्पेक्ट में भी हेल्प कर रहा हूँ मैं, कि पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर, मतलब लेट्स से कोई बच्चा है वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो भाई वो ये जो पीरियड होता है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, फैमिली का प्रेशर, खुद के मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और पीयर प्रेशर, लोग सक्सेसफुल हो गए आप रह गए, तो कैसे चीज़ों को नेविगेट करना है उस तरीके से। तो एक ये भी है, एक साइड बाय साइड वो भी हसल चलती रहती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस आई कीप ऑन गाइडिंग एंड मेंटरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट, वो है। ओके अमेजिंग, सो अमेजिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट पार्ट। बट कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज़। क्या इश्यूज़ हैं अभी सिक्योरिटी की, अगर मैं बात करूँ, स्पेशली व्हेन यू आर सेइंग दैट सिक्योर VH इज़ योर वेंचर, जहाँ पर आप बाकी जो वेंचर्स हैं उनको हेल्प करते हो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने में, करंटली मॉडल में क्या इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी मॉडल? देखो फ्लॉज क्या हैं जो आपने बोला ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, सॉल्यूशंस देते हैं, तो जो सिक्योरिटी वाला है दैट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। जो होल पिक्चर दैट कंप्राइजेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो लेट्स से आई टेल यू, जिन क्लाइंट के साथ हमने काम किया उन्होंने क्या है कि चीज़ें लगा रखी हैं, फॉर एग्जांपल कि CCTV कैमराज लगा रखे हैं, लोगों ने देखा देखी करके सब कुछ लगवा रखा है, बट पॉइंट ये है कि दे आर नॉट यूजिंग दैम टू देयर फुल एफिशिएंसी। लेट्स से अब इस रूम में आएंगे तो CCTV कैमरा एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए। उन्होंने क्या है कि बस एक कैमरा लगा रखा है उधर। जस्ट आई एम गिविंग एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉइंट है कि लोगों ने लगवा लिए हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग टू देयर फुलेस्ट। इक्विपमेंट है, बट वो इस तरह है कि ना कि जैसे आपने रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो DFMD लगा हुआ है, 222 कर रहा है, बस वो चेक कुछ नहीं कर रहा वो। मतलब उसी तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह का है। अब क्या है कि लोगों ने मैन पावर भी लगा रखी है, ये CCTV लगा रखा है, एक्सेस कंट्रोल के लिए छोटा मोटा हिसाब कर रखा है, बट कहीं पर भी ना वो कोहेसिवनेस नहीं है चीज़ों में। तो उसकी वजह से गैप्स बन जाते हैं। तो कई जगह चोरियाँ होती हैं, प्लिफरेजेस होते हैं, कई जगह ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं वो कवर नहीं कर पाते, वो मिस हो जाती हैं चीज़ें। सो वहाँ पर हम आते हैं ताकि एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज आपको मिले, और आपके ये छोटे मोटे, कहने के लिए छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, बट यू नेवर नो कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया और ऐसी चीज़ होगी जिससे आपकी कंपनी ना बंद हो जाए, राइट? मतलब आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आग लग गई, हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, आग लग गई और आपने कुछ ऐसे बंदोबस्त ही नहीं कर रखे थे, और एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था, लोग फंसे रह गए, मीन्स यू आर नॉट कंप्लाइंट। तो आपका तो दिवाली निकल जाएगा, यू विल, मतलब आपको तो जेल होगी, बट आप पूरा कंप्लाइंट रहेंगे। और देखो आग ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के लगेगी, गलती से कैसे भी हो गया, बट आप कंप्लाइंट हैं, सारा बंदोबस्त आपने कर रखा है, एटलीस्ट यू कैन से ना भाई मेरी तरफ से सब कुछ था। दैट इज़ अ सैड पार्ट कि कुछ मतलब मिसहैप हो गया, तो इस तरीके से भी हेल्प। ओके, लास्ट ईयर एक कोचिंग सेंटर था UPSC दिल्ली वाला, क्या फ्लॉज थे वहाँ पे? फ्लॉज तो सबसे मेजर तो वही था ना कि बेसमेंट में था, ठीक है, और एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था। तो देखा जाए तो वहाँ पर तो वो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिल्ली में और इवन NCR में हर जगह ये है कि बारिश हुई नहीं और फ्लडिंग हो जाती है, वाटर स्टैग्नेशन वाला इशू आ जाता है। हाँ। तो वो उस चक्कर में फंस गए वहाँ पर और वो निकल नहीं पाए। तो सबसे बड़ा मेजर इशू तो यही था, जब बारिश वगैरह हो रही थी और मतलब ठीक है वहाँ पर खुला हुआ है, तो ही कुड हैव टेकन सम प्रिकॉशनरी उस टाइप से, कोई पानी जाना शुरू हो रहा है, ठीक है, पानी जाना शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई अब चीज़ नहीं, तो उनको पहले इवैक्यूएट करा देते, एटलीस्ट बिल्डिंग से निकाले, ऊपर कहीं ऊपर खड़ा कर देते। वी आर नॉट सेइंग कि भाई उनको रोड पे भेज दो। अच्छा, इन जनरल सर मैं बात करना चाहूँगा आपसे, वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, ट्रेनिंग, ऑन ग्राउंड मिशन की हमने बात करी है, फील, इमोशन, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ की हमने बात कर ली यहाँ पर। इन सब चीज़ों का कंक्लूजन में एक क्वेश्चन है मेरा, ये है कि जब आप ये देखते हो कि इंडिया में
लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। यस, बेसमेंट की जो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी का, और ऐसे हज़ारों किस्से हैं यार। ठीक है, अभी आप सड़क पे निकल जाओ, आपको दिख जाएगा 80 की स्पीड लिमिट है, 120 पे गाड़ी चल रही है। ठीक है, रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, रेड लाइट को जंप कर ले रहे हैं। हेलमेट लगाने का लॉजिक ही है कि चालान बच जाएगा। यस, अदरवाइज लाइफ से कोई मतलब नहीं। हाँ, ग्रेडिंग तो किसी को पता ही नहीं है कि हेलमेट में भी ग्रेडिंग होती है, और वो ग्रेडिंग क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हम बोल चुके हैं। ठीक है, सेम सीट बेल्ट का हमारा लॉजिक है कि चालान बच जाएगा, आवाज़ ना आए। हाउ डू यू सी इट, बिकॉज आप लाइफ और डेथ के बीच में अपनी ज़िंदगी काट के आ रहे हो एक लंबे टाइम तक, क्योंकि आपको शायद हमसे बहुत ज़्यादा पता है लाइफ की ब्यूटी और लाइफ के बारे में। हाउ डू यू सी इट? इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। हाँ, लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, हाँ, दे प्रेज की देखो लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, मतलब ड्राइविंग सेंस अच्छा है इनका, हाँ, साफ सफाई है। बट वो लोग जब अंदर आते हैं, वापस आते हैं, वही लिटरिंग कर रहे हैं, वही लेन ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। और इशू क्या है ना कि जैसे मैं ड्राइविंग वाला एग्जांपल दूँ, हाँ, तो पॉइंट क्या है कि 90% लोगों को तो ड्राइविंग के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें लगता है गियर डाल दिया, स्टीयरिंग पकड़ लिया और ट्रैफिक में निकाल दिया, दिस इज ड्राइविंग। लोगों को लेन ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, और लोगों को जो रोडों पर लाइन बना रखती हैं, मार्किंग लाइंस बनी होती हैं, लोगों को लगता है गाड़ी ऊपर चलेगी, उसके बीच में लाइन जाएगी गाड़ी के, तो वो इसलिए मिशन है मेरा। हाँ, मतलब लाइन इसलिए बना रखी ताकि गाड़ी इसके ऊपर चले। हाँ, लोगों को ये सेंस नहीं है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो हाई बीम यूज़ करते हैं, लोगों को ये नहीं पता हाई बीम कब यूज़ करनी है। मैं अंदर सिटी में घूम रहा हूँ, एक सामने से हाई बीम पर गाड़ी आ रही है, तो मैंने हाई बीम से उसको किया कि भाई नीचे, इस लाइक मैं भी हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर दे रहा हूँ बार बार, मीन्स कि आप हाई बीम नीचे कर लो, कोई मतलब नहीं है। उसे शायद पता ही नहीं उसकी गाड़ी हाई बीम पे भी चल रही है। हाँ, नहीं पता होगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि इस नोट कि भाई आपको लाइसेंस मिल गया है, तो लोगों को ये चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं पता है। और ये आई हैव सीन जो लेन ड्राइविंग वाला कॉन्सेप्ट, जो सिटीज़ में जो आधी जो कंजेशन है ना, अपना जो दिल्ली की बात करूँ स्पेसिफिकली, आधा तो इसलिए है कि लोगों को ड्राइविंग का सेंस नहीं है। किसी को राइट जाना तो लेफ्ट में जा खड़ा हो जाएगा, जब ग्रीन लाइट होगी वो यहाँ से घूम कैसे जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब लेट से कि किसी को राइट जाना है, तो बजाय कि भाई अपनी उस लेन में खड़े होने की जगह है, वो आगे निकलने के चक्कर में लेफ्ट में जा खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो नाउ कमिंग टू जो डेथ वाला वो है, सो येस, वी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ इंडिया, तो लोगों को 200-300 लोग कहीं मर गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कुछ हो गया, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड दैट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल। तो लोगों को तो लाइफ को लेकर एज ए ग्रांटेड लग रहा है। जब कोई बड़ा आदमी मर जाता तब थोड़ा गवर्नमेंट भी हिलती है, कि हाँ कुछ हुआ है, कैसे कुछ हुआ, उस तरीके से। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लोगों को लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है नहीं। और जैसे आपने एग्जांपल दिया ना हेलमेट वाला, इसलिए कि चालान से, इवन आप कोविड में ले लो, लोग कोविड में मास्क नहीं पहन रहे थे, पर जो गवर्नमेंट ने बोला ना जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 1000 रुपये का फाइन है, तब लोगों ने मास्क पहनने शुरू किए। तो सोचो कि 1000 रुपये की वैल्यू उनकी लाइफ से ज़्यादा है। हाँ, कि लाइफ को फॉर ग्रांटेड इतना लिया हुआ है हमें। वो ये नहीं समझते कि चालान फर्स्ट प्लेस में बनाया क्यों गया। इसलिए बनाया गया ताकि आप सेफ रहें। बनाने का लॉजिक ये था कि तुम लोगों की लाइफ के ऊपर खतरा ना आए, कि तुम लोग सेफली चीज़ें करो। अगर तुम सब लोग हेलमेट पहन के निकल लोगे तो शायद हेलमेट का चालान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, वो मिनिमल हो जाएगा। और आप ये भी देखो यार, आपकी वजह से कोई मर गया या आपको ही कुछ हो गया, तो आप देखो ना आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल। और दिस इज़ हैपनिंग क्वाइट एविडली विद यूथ। उनको लगता है कि स्पेशली विद सोशल मीडिया ना कि अरे रील बन जाएगी, कंटेंट बन जाएगा, उस चक्कर में दे आर डूइंग एनीथिंग यार। दे आर, उनको मतलब कहीं से गिर विर गए तो उसकी भी कोई चिंता नहीं, कंटेंट बनना चाहिए। तो ये वाला भी थोड़ा सा एक ट्रेंड बहुत जोर शोरों से चल रहा है। सो बेसिक ये चीज़ ज़रूर होती है कि सोशल मीडिया इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द व्यूज़ एंड क्लिक बेट्स, यस, नॉट बाय समथिंग मीनिंगफुल। अगर मीनिंगफुल कंटेंट है तो फिर आपको चलेगा भी नहीं ना। हाँ, दैट इज द थिंग, दिस इज हार्श रियलिटी। अगर मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, ज्ञान ध्यान की बात बताऊंगा, सो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि शायद उस पर उतना व्यूज़ आए भी ना। हाँ, मतलब कि लोगों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लोगों को चाहिए ही मसा। मैं इसी पॉडकास्ट का कोई भी ऐसा थंबनेल लगा दूँ ना जिसमें कोई बोल्ड स्टेटमेंट आपने दिए, कुछ नेगेटिव आपने बोला सीएम के बारे में, पीएम के बारे में, फौज के बारे में, ऐसे ऐसे क्लिक आएंगे। यस। बट अगर यहाँ पर मैं सिंपली बात करूँ इन डेप्थ
या इनसाइड द माइंड ऑफ एनएसजी कमांडो, ना तो ठीक है, ऐसे स्किप हो जाएगा। क्या जानना है यार इनसाइड द माइंड में क्या रखा हुआ है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम इन इंडिया टू चेंज दैट माइंडसेट, टू चेंज दैट परसेप्शन, बट इवेंचुअली इट विल हैपन। एक्चुअली इवेंचुअली तो नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम विद द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद स्पेशली विद द सोशल मीडिया सेंसिटाइजेशन एवरीथिंग ना, लोगों का IQ कम होता जा रहा है, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस ट्रेंड विल गो ना ओवर। हाँ, टाइम लगेगा जब ये समझ में आएगा कि नाउ वी नीड सम इंटेलेक्ट, सो माइट भी तब शायद ऐसा होगा। बट आप लोग जब फौज में होते हो तो आप लोग सिविलियंस की रक्षा करते हो, यू आर प्रोटेक्टिंग द कंट्री। हाउ डू यू फील जब आप ये देखते हो कि सिविलियंस ने सिविक सेंस के धज्जे उड़ा दिए हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, मतलब रैंडम कुछ भी हो रहा है, गुटखा स्पिट कर देना सड़कों पे, कुछ भी। हाउ डू यू फील? देखो यार, इट फील्स वेरी बैड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं कि कहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2047 में एक जो अपने PM का एक जो टारगेट है 2047 में जो अचीव करने का, एक जो विकसित भारत जो भी एक अचीव करेंगे ना, एक कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर। तो वो तो देखो यार ऐसे अचीव नहीं होता। वो चीज़ें जब अचीव होती है जब पूरा डेवलपमेंट हो, और लोगों का नहीं है वो कैपेबिलिटी। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि दोज पीपल हु आर सर्विंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द एनिमी, आप उन्हीं के घर वालों को, उन्हीं की फैमिली वालों को परेशान कर रहे हो, उन्हीं को मार रहे हो, पीट रहे हो। और कितने सारे इंसिडेंट वगैरह होते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है जो सर्विंग ब्रिगेडियर, उसके बेटे को जो हाथापाई होगी, मारपीट हुई है। दैट्स क्वाइट सैड। मतलब मैं लेट्स से कि मैं कहीं सर्व कर रहा हूँ और मेरे पीछे फैमिली में आगे को, जैसे मैंने कितने सारे इंसिडेंट बताया कि किसी का लैंड को लेकर को परेशान कर रहा है, फैमिली को परेशान कर रहा है, तो बंदा कैसे काम करेगा? कह रहा मैं बाहर के दुश्मन से लड़ूँ या पहले इनको संभालूँ? तो लोगों को चीज़ समझनी चाहिए कि भाई इस देश में फ्रीडम तब तक ही है, जो भी आप कुछ कर पा रहे हो ना, तब तक ही देश प्रोटेक्टेड है। जिस दिन इस देश की बाउंड्रीज खत्म अनप्रोटेक्ट उसमें चली गई ना ये, तो आपको सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल। Okay, so we are done with the questions now, and thank you so much for coming here. And let me tell you this one thing honestly, कि मैं बहुत लंबे टाइम से ये सब कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ लेना, रेडियो पे शोज़ करना, पॉडकास्ट करना। बहुत कम ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में मुझे मिले हैं जब मैं ओवर जॉयड, ओवर एक्साइटेड या गूज़बम्स आ जाना, ये फील कर पाया हूँ, एक्सट्रीम इमोशंस। सो टुडे was that one of those episodes? So thank you so much, Raj, for coming here. It means a lot. Thank you. Thank you. I'll take it as a compliment. Yeah, it is a compliment. And once again, I just want to thank you and all the soldiers out there जो country को protect कर रहे हैं. I don't know मेरी रील आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये वीडियो आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, but just thank you. Thank you so much for protecting this country. Thank you so much for making us feel safe. It means a lot. Thank you.